सो गाइज वेलकम टू दिस वीडियो। टुडे आई विल टीच यू जावास्क्रिप्ट। अगर आप इतना दिन तक जावास्क्रिप्ट सीखना चाहते थे एंड यू आर सर्चिंग अ राइट कंटेंट अ राइट वीडियो जहाँ से यू कैन स्टार्ट द जर्नी ऑफ जावास्क्रिप्ट, यू आर एट द राइट प्लेस एट द राइट टाइम। सो स्टार्ट वॉचिंग, स्टॉप स्क्रोलिंग। ठीक है, चलिए देख लेते हैं इस वीडियो में क्या सीखने वाले हैं। हाँ जी, पहले तो द फर्स्ट टॉपिक वुड बी व्हाट इज़ जावास्क्रिप्ट। व्हाट इज़ जावास्क्रिप्ट जो सीखने वाले हैं वो क्या है, क्या चीज़ है, क्या भला है, वो देख लेते हैं पहले। उसके बाद जावास्क्रिप्ट में अगर इट इज़ अ कोडिंग लैंग्वेज, यू आर गोइंग टू राइट कोड हियर। तो ये कोड है होता है, ये बैकग्राउंड में कैसे एग्जीक्यूट करता है, कैसे वर्क करता है, वही चीज़ सीखने वाले हैं। ठीक है, देर आर बेसिकली टू स्टेप्स, टू फेजेस इन एग्जीक्यूटिंग ए कोड इन जावास्क्रिप्ट। वो क्या चीज़ है वो देख लेते हैं। अगर ये दो चीज़ आप समझ गए, दो फेजेस आप समझ गए, देन जैसे वी आर टॉपिक्स लाइक होस्टिंग, टेम्पोरल डेड जोन एंड मेनी मोर, प्रॉब्लम नहीं आने वाला बस। तो टू फेजेस, VHACS फेजेस इन कोड एग्जीक्यूशन। ठीक है, एंड द थर्ड स्टेप इज, दिस इज नॉट ए टॉपिक एक्चुअली, आई हैव टू गोल्डन रूल्स to understand this topic properly, these two phases properly. ठीक है, the fourth part would be, let's say, call stack. ठीक है, the fifth part would be, me drag a bit, the fifth part would be um, event loop, and the sixth would be scope chain, and last not the least, our lexical scoping, LEXICAL, lexical environment, ENVIOR. ठीक है, तो दिस आर द टॉपिक, मोटा मोटी यही हम पढ़ने वाले हैं आज। आई विल बी मेकिंग डिफ्रेंशिएटिंग द वीडियो, मतलब चैप्टर्स बना दूंगा वीडियो के अंदर, एंड यू कैन वॉच देम अकॉर्डिंग टू दैट टाइम फ्रेम। बट आई वुड सजेस्ट स्टार्ट फ्रॉम द फर्स्ट चैप्टर, व्हाट इज जावास्क्रिप्ट। ठीक है, दे आर ऑल डिपेंडेंट ऑन ईच अदर, दिस टॉपिक्स आर डिपेंडेंट ऑन ईच अदर। अगर एक टॉपिक आप समझ नहीं पाते ठीक से, next topic would be a hustle for you guys. So these are the basic things. So let's see the first topic. एक पेज बढ़ा लेते हैं। So what is JavaScript? ठीक है, ये JavaScript क्या चीज़ है? JavaScript, I would say, अगर आप मुझसे पूछें what is JavaScript, I would certainly say JavaScript is a single threaded synchronous language. What is that? Let's write the definition first. Single, 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 THREADED, threaded, SYNC, synchronous language. So let's break this thing. ठीक है, so first of all, JavaScript is a single threaded synchronous language. So what is this single threaded thing? देखिए, कोडिंग में मतलब एक थ्रेडिंग का कॉन्सेप्ट होता है, वो अलग चीज़ है, अलग एक वीडियो में समझा देंगे। बट फॉर नाउ, सिंगल थ्रेड मीन्स मतलब इट कैन एग्जीक्यूट अ पीस ऑफ कोड, अ टास्क। मतलब मान लीजिए आ टास्क, जो वी हैव टू टास्क, टास्क ए एंड टास्क बी। ठीक है, मान लीजिए दो फंक्शन कॉल हो रहा है एक ही बार में, तो दो टास्क हो गया। सो जावास्क्रिप्ट ये दो बार, मतलब दो काम एक साथ नहीं कर पाएगा। तो इट कैन एग्जीक्यूट वन टास्क एट अ टाइम। ठीक है, मतलब पहले मान लीजिए इफ़ द ऑर्डर ऑफ एग्जीक्यूशन इज़ 1 and 2, तो पहले ए को एग्जीक्यूट करेगा, उसके बाद ए ख़त्म हो जाएगा, उसके बाद बी को एग्जीक्यूट करेगा। तो आप मुझसे पूछेंगे, तो नेटवर्क कॉल्स, एसिंक कॉल्स क्या नहीं होते जावास्क्रिप्ट में? होते हैं, वो भी सीखने वाले हैं। ठीक है, बने रहिए मेरे साथ, प्लेलिस्ट बहुत लंबा होने वाला है, बस इस वीडियो में इस तक ही। ठीक, मतलब इतना तक ही। तो सिंगल थ्रेडेड मतलब एक काम एक ही बार में।
आई थिंक इट इज़ क्लियर. द सिंक्रोनस लैंग्वेज मीन्स इट, मान लीजिए मेरे पास एक कोड है, एक पीस ऑफ कोड है. वी हैव मल्टीपल लाइन्स, लाइन नंबर 1 2 3 4 5, ठीक है. मतलब इट विल एग्जीक्यूट द कोड लाइन बाय लाइन, फर्स्ट दिस लाइन देन दिस लाइन देन दिस लाइन, मतलब स्टेप बाय स्टेप ये एग्जीक्यूट करता जाएगा. मतलब एक ही बारे में नहीं करेगा, स्टेप बाय स्टेप इट विल एग्जीक्यूट. मतलब ऐसे नहीं करेगा पहले ये वाला लाइन एग्जीक्यूट करेगा उसके बाद ये वाला, एंड उसके बाद ये वाला लाइन एग्जीक्यूट, ये सेकेंड लाइन एग्जीक्यूट. इट विल नॉट डू लाइक दैट, ठीक है. इट विल एग्जीक्यूट लाइन बाय लाइन. तो आई थिंक दिस सिंक्रोनस लैंग्वेज इज, तो जावास्क्रिप्ट, व्हाट इज जावास्क्रिप्ट, लेट्स से वंस अगेन, इट इज़ ए सिंगल थ्रेडेड, मतलब एक काम एक बारी में कर पाएगा. एंड इट इज़ अ सिंक्रोनस लैंग्वेज, मतलब इट कैन एग्जीक्यूट अ कोड लाइन बाय लाइन, ठीक है. इसमें इसके अंदर बहुत सारा इफ एल्स एंड मोर एक्साइटिंग थिंग्स है, बट बेसिकली जावास्क्रिप्ट इज दिस थिंग, ठीक है. एंड मोर थिंग्स वी विल डिस्कवर इन द लेटर वीडियोज, ठीक है, विच आई विल मेक ऑब्वियसली. तो दिस इज डन, द फर्स्ट टॉपिक इज डन. कॉन्ग्रेचुलेसन, द फर्स्ट चैप्टर इज डन, ठीक है. छोटे छोटे चैप्टर्स रहने वाला है, एंड बने रहिए मेरे साथ और सीखेंगे जावास्क्रिप्ट बढ़िया से. तो लेट्स ऐड अ पेज. द सेकेंड टॉपिक वाज टू फेजेस इन जावास्क्रिप्ट, ठीक है. तो व्हाट आर द टू फेजेस? आई वुड सर्टेनली से टू फेजेस बाद में देखते हैं, पहले समझते हैं, एक कोड लिखते हैं पहले. देखिए जावास्क्रिप्ट में एक वेरिएबल, पहले तो व्हाट आर द बेसिक स्टेप्स ऑफ अंडरस्टैंडिंग अ कोडिंग लैंग्वेज इज, पहले कोई भी बोलेगा आपको कैसे वेरिएबल डिफाइन करते हैं वो देख लेते हैं. उसके बाद आप फंक्शन सीखो, उसके बाद मतलब वेरिएबल्स, डेटा टाइप, ठीक है. कैसे डिफाइन करते हैं एक इन टाइप का वेरिएबल, एक स्ट्रिंग टाइप का वेरिएबल. आप अगर आप जावास्क्रिप्ट सी प्लस प्लस से हैं तो पहले यही स्टेप्स होता है, पहले आप वेरिएबल सीखो, उसके बाद मतलब डेटा टाइप इज़ द फर्स्ट थिंग यू शुड लर्न, उसके बाद ही आप वेरिएबल्स पे जाओगे, ठीक है. उसके बाद आप फंक्शन सीखो, अरे सीखो, ठीक है. और बहुत सारे चीज़ है यू कैन लर्न आफ्टर दैट. बट द मोस्ट थिंग, मतलब एवरीवन वुड सजेस्ट पहले तो डेटा टाइप आप सीख लो, वी, ठीक है. उसके बाद आप वेरिएबल सीख लो, उसके बाद आप ये सारे चीज़ सीख लो, ठीक है. तो हम देखते हैं वेरिएबल कैसे डिफाइन करते हैं जावास्क्रिप्ट के अंदर. तो थोड़ा सा स्क्रॉल अप कर लेते हैं. सॉरी, इधर आता है मेरे साथ. सो देखिए, हम लोग जानते हैं इन टाइप का एक वेरिएबल होता है इंटीजर, मतलब नंबर. अगर आप नए हैं कोडिंग के दुनिया में तो देखिए एक क्या क्या होता है, पहले तो इसको रुक हैं, के बाद देखिए क्या क्या चीज़ डेटा हो सकता है, डेटा टाइप क्या क्या हो सकता है हम लोगों के पास. अगर आप नए हैं कोडिंग के दुनिया में, दिस इज़ द राइट वीडियो. यू डोंट नीड टू हैव, मतलब मैं पहले वो वाला वीडियो देख के आता हूँ, वो वाला ये वाला टॉपिक समझ के आता हूँ, उसके बाद ये वाला टॉपिक इज़ गोइंग टू वर्क फॉर मी. नो, आई विल बी डूइंग राइट फ्रॉम द बिगिनिंग, ठीक है. मेरा टारगेट ही है सबको समझ में आए ये वीडियो. तो बने रहिए वीडियो के साथ, मैं समझा दूंगा. देखिए वैल्यू क्या क्या होता है, वैल्यूज़, ठीक है. वैल्यूज़ क्या क्या हो सकता है, हम लोगों ने सीखा है नंबर. मान लीजिए नंबर कैसा होता है, 2 3 0 1, मे बी 100, मे बी 1000, ठीक है. ऐसा कुछ नंबर हो सकता है. उसके बाद वैल्यूज़ में क्या आ सकता है, स्ट्रिंग आ सकता है, मतलब कोई वर्ड आ सकता है. मान मान लीजिए मेरा नाम राहुल है, दिस इज़, मान लीजिए कोडिंग छोड़ा, CODING, कोडिंग, एंड देन CHORA, these are the words, right? we would certainly say this at string, मतलब आप लोग सुनेंगे जावास्क्रिप्ट के दुनिया में स्ट्रिंग कैरेक्टर, ठीक है. बेसिकली स्ट्रिंग कैरेक्टर टाइप्स जावा में, सी प्लस प्लस में बहुत ज़्यादा सुनेंगे. तो ये जो वर्ड होता है ना, ये स्ट्रिंग होता है, STRING.
अभी स्ट्रिंग कैसे पता चला कि ये स्ट्रिंग है, इफ़ इट इज़ अ कॉम्प्लेक्स टाइप। ठीक है, तो पहले जान लेते हैं कैरेक्टर क्या है। एक और एक चीज़ होता है, ये तो स्ट्रिंग होता ही है, मतलब दिस इज़ अ वर्ड, एंड एक वर्ड स्ट्रिंग होता है। ठीक है, बट व्हाट इज़ कैरेक्टर, कैरेक्टर भी जान लेते हैं। CHAR, कैरेक्टर में बी सिंगल अल्फाबेट, mainly upper case may be a lower case, it may be upper case, may be a lower case thing, ठीक है, doesn't matter, maybe a space, ठीक है। एक्चुअली वी डिनोट स्पेस लाइक दिस, बी लिखते हैं उसको काट देते हैं, मतलब अगर कोड आप कॉपी में लिख रहे हो ना, अगर आप कोड कॉपी में लिख रहे हो, स्पेस को डिनोट करना है, तो आई वुड सर्टनली रिकमेंड यू गाइज टू डू लाइक दिस, इट विल मेक द रिव्यूअर अंडरस्टैंड आप स्पेस लिख रहे हो। कभी कभी क्या होता है जानते हैं, मतलब हम लोग ऐसे करके कुछ एक स्पेस दे देते हैं, रिव्यूअर को समझ नहीं आता। ठीक है, तो इफ़ वी राइट p and slash it, it is the proper syntax of writing space। ठीक है, तो ये एक चीज़ है। मान लीजिए ये एक ये जो कॉम्बिनेशन ऑफ दिस थिंग्स ऑफ अल्फ़ाबेट स्पेस इस थिंग, अभी मेरा नाम है राहुल दास। ठीक है, तो अगर राहुल का आर है कैरेक्टर, ए है कैरेक्टर, एच है कैरेक्टर, एन यू एल इज ऑल्सो ए कैरेक्टर। ठीक है, तो राहुल it is a string, and also if I write like this, RAHUL space class, so this is also a string, मतलब it is a combination of this space and these alphabets, right? And so it is also a string। तो स्ट्रिंग सीख गए, कैरेक्टर सीख गए, नंबर्स इंटीजर सीख गए। ठीक है, तो दिस इज अ थिंग वी नीड फॉर जावास्क्रिप्ट राइट नाउ। धीरे धीरे और अच्छे से सीख लेंगे। ठीक है, एक बार में तो सीख नहीं पाएंगे पूरा चीज़ कभी, तो दिस इज़ द नीडेड थिंग, मतलब ये जानना, ये चाहिए था मुझे सीखना, मतलब आप लोग समझे ये 3 डेटा टाइप्स, बहुत सारे डेटा टाइप्स होते हैं, बट वी नीड दिस 3 डेटा टाइप्स फॉर नाउ इन दिस वीडियो। ठीक है, बेसिक अंडरस्टैंडिंग। अभी वेरिएबल्स कैसे डिफाइन करते हैं, डेटा टाइप्स तो हो गया, वेरिएबल्स कैसे डिफाइन, अभी शुरू होगा नेक्स्ट पार्ट, मतलब दैट टू फेजेस इन एग्जीक्यूशन। तो हम लोग 3 टाइप से वेरिएबल डिफाइन कर सकते हैं जावास्क्रिप्ट के अंदर, var, let and const। so these are the actually keywords। ठीक है, मतलब ये एक टाइप का वेरिएबल हो गया, ये दूसरा टाइप का वेरिएबल हो गया, ये तीसरा टाइप का वेरिएबल हो गया, एंड आई विल मेक ए सेपरेट वीडियो ऑन दैट, मतलब इन डेप्थ वीडियो। ठीक है, माइट बी द नेक्स्ट वीडियो, और द might be the next video in the playlist, but for now we need to understand these are the 3 variables, and we can define variables by using this keyword। this is the keyword। ठीक, var, we कैसे वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं, एक var लिखते हैं कीवर्ड, उसके बाद स्पेस देते हैं, उसके बाद वेरिएबल नेम, मान लीजिए नेम दिया है, मुझे नेम स्टोर करना है, अगर नेम तो स्ट्रिंग ही होता है, तो वी आर राइटिंग दिस डबल कोट्स, वी आर डिनोटिंग this is a string, so we should enclose that string into this double quotes। so we are writing Rahul and this closing double quotes। ठीक है, and we have to end the line with semicolon, but in JavaScript we don't need semicolon mandatorily, but if you are using JavaScript, मतलब if you are guys coding, so I would recommend to use semicolon, बिकॉज छोड़ दीजिए वो टॉपिक, वो बाद में समझाते हैं और एडवांस हो जाएगा, बट सेमीकोलन इज़ अ गुड प्रैक्टिस, बट यू कैन स्किप दैट पार्ट। ठीक है, जावास्क्रिप्ट में इट इज़ नॉट मैंडेटरी टू यूज़ सेमीकोलन। सेमीकोलन यूज़ करते हैं क्यों, क्यों करते हैं, to notify that this is the end of this line। ठीक, दिस इज द एंड ऑफ दिस लाइन एंड वी आर यूजिंग सेमीकोलन फॉर दैट। ठीक है, तो मान लीजिए ये हो गया, वेरिएबल डिक्लेयर कर सकते हैं, एंड इफ वी वांट टू डिफाइन दिस एज ए लेट काइंड ऑफ वेरिएबल, वी कैन राइट let let and if we want to define it as a constant, so we can write। ठीक है, so these are the variable keyword and these are the variable name,
एंड दिस इज द वैल्यू। मान लीजिए वैल्यू हो गया, ये हो गया वेरिएबल, ये आ रहा है रियली वेरिएबल नेम, एंड दिस इज द वेरिएबल टाइप। ठीक है, जस्ट अ काइंड ऑफ रिविजन थिंग। ठीक है, फॉर दोज हु डोंट अंडरस्टैंड दिस थिंग्स प्रॉपरली, अभी शुरू करते हैं टू फेजेस इन कोड एग्जीक्यूशन। हम लोगों ने क्या लिखा था, मान लीजिए वार नेम इक्वल्स टू राहुल, दिस इज द स्टेटमेंट, राइट। ये कैसे एग्जीक्यूट करता है, ये बैक बिहाइंड द सीन्स कैसे एग्जीक्यूट कर रहा है जावास्क्रिप्ट के अंदर, ये सीखने वाले हैं आज, मतलब इस चैप्टर में। तो क्या होता है, देखिए पहले तो एक चीज़ होता है एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट करके, EXECUTION, एग्जीक्यूशन CONTEXT। ठीक है, एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट करके एक चीज़ होता है। ठीक है, तो जब भी कोई कोड एग्जीक्यूट करने वाला है और करना चाहते हैं, मतलब कौन करता है, वो एक जावास्क्रिप्ट इंजन करता है, जेएस इंजन करता है, जेएस इंजन करता है, तो जावास्क्रिप्ट इंजन होता है, तो वही एग्जीक्यूट करता है, करवाता है ये जो कोड होता है उसको। तो कैसे एग्जीक्यूट करता है वो तो इन डेप्थ नेक्स्ट चैप्टर्स में देखने वाले हैं, बट फॉर नाउ वी नीड टू अंडरस्टैंड देयर इज ए एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट। जब भी कुछ एग्जीक्यूट करने वाले हैं, जब भी कुछ एग्जीक्यूट करने, मतलब is going to execute, if any statement is going to execute in JavaScript, एक एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट बन जाता है। ठीक है, उस एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट बन जाता है, उस एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट के अंदर दो पार्ट होता है। ठीक है, तो लेट मी ड्रॉ एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट। ठीक है, एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट दो पार्ट्स में डिवाइडेड रहता है, हेयर ऑन मी, ऑन माई ड्राइंग स्किल्स। ठीक है, अभी ठीक से ड्रॉ नहीं हो पा रहा है, ये टैबलेट से। एक मेमोरी एलोकेशन फेज रहता है, MEMOI, लेट मी ड्रॉ इट प्रॉपरली, MEMORY, memory allocation, and the second part is code execution phase। तो इसको एक बॉक्स में लिख लेते हैं। थिंक तो हम लोगों ने क्या डिफाइन किया था, var name equals to a string, right, Rahul। this is the statement we are going to, we need that this statement should execute। तो इसके लिए पहले तो एक एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट बन जाएगा। ठीक है, उसके बाद एक मेमोरी एलोकेशन फेज चलेगा, एक कोड एग्जीक्यूशन फेज चलेगा। दिस इज द रूल्स एक्चुअली, मतलब ये होता है ऐसे टाइप। तो ये जो वेरिएबल है और ये जो वेरिएबल नेम है, ये जो वेरिएबल नेम है, नेम, ठीक है, मतलब दिस इज अ वेरिएबल नेम एंड इट इज स्टोरिंग अ वैल्यू, मतलब कुछ स्पेस तो लेगा ये। तो ये वेरिएबल को पहले किसी एक जगह पे स्टोर करना ज़रूरी है। तो आई विल से द स्पेस वेयर दिस वेरिएबल्स आर बीइंग स्टोर्ड इज कॉल्ड हीप। ठीक है, ठीक है, ये वेरिएबल्स को हीप में पहले स्टोर किया जाता है, उसके बाद इस वेरिएबल को वैल्यू असाइन किया जाता है। देखो पहले तो आपको रहने के लिए घर चाहिए, उसके बाद आप हो मतलब मान लीजिए फॉर एग्जांपल, हाँ, मान लीजिए पहले तो आपको रहने के लिए घर चाहिए, उसके बाद यू कैन इनवाइट गेस्ट टू स्टे इन इट। तो आई कैन रिलेट दैट गेस्ट एज अ वैल्यू। तो गेस्ट ये वैल्यू हो गया, ये दिस इज द वैल्यू, राइट, दिस थिंग इज द वैल्यू एंड दिस इज यू। यू नीड अ स्पेस फर्स्ट ऑफ ऑल।
to stay somewhere. So this is the house, this heap where we will store this name. First allocate a memory here, and then we will assign this value to this variable. ठीक है, तो कैसे होता है ये चीज़ देख लेते हैं सिंपल शब्द में. आई थिंक इट इज़ गोइंग कॉम्प्लेक्स, दिमाग के ऊपर से चल रहा है. आई विल रिपीट वन सेकेंड. तो पहले थोड़ा सा क्लियर कर लेते हैं ये चीज़ों को. थिंक ओनली थोड़ा सा क्लियर करके लिख लेते हैं. ओके, तो स्टेटमेंट यहाँ पर लिख लेते हैं var base name equals to Rahul. दिस इज द स्टेटमेंट. तो पहले क्या होगा, पहले स्टेप बाय स्टेप देखते हैं. पहले क्या हो रहा है मेमोरी एलोकेशन फेज. मेमोरी एलोकेशन फेज में ये वेरिएबल को एक मेमोरी एलोकेट किया जाता है. ठीक है, तो ये वेरिएबल्स को मेमोरी एलोकेट किया जाता है. तो वी हैव दिस वेरिएबल दैट इज नेम. ठीक है, एंड अभी तो इसके अंदर कुछ वैल्यू असाइन किया नहीं गया है. तो इनिशियली व्हाट वैल्यू इज असाइंड टू दिस वेरिएबल, दैट इज स्पेशल कीवर्ड अनडिफाइंड. ठीक है, एंड देन is done. Memory allocation is completed because we have a single statement here. ठीक है, अगर फंक्शन रहता तो क्या होता. तो फॉर गाइज हु डोंट अंडरस्टैंड फंक्शन कैसे लिखते हैं, एक फंक्शन नेम होता है. मान लीजिए फंक्शन कीवर्ड होता है FUNCTOI फंक्शन, एंड we need to write a function name, and then in this third bracket we need to write the code. code here. तो ऐसे एक फंक्शन डिफाइन किया जाता है. तो और कुछ जानने का ज़रूरत नहीं है अभी के लिए. फिर तो पहले जान लेते क्या हो रहा है इसके साथ, ये जो वेरिएबल के साथ, ये जो फंक्शन के साथ क्या हो रहा है मेमोरी एलोकेशन फेज में. उसके बाद देखते हैं क्या क्या चीज़ होता है. अगर आपको फंक्शन वेरिएबल नेम का प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग नहीं है तो वेरिएबल देखो आपको समझा दिया. तो फंक्शन ऐसे लिखते हैं. ठीक है, ऐसे लिखते हैं. तो स्टेप बाय स्टेप जैसे मेरा प्लेलिस्ट बढ़ता जाएगा, आई विल बी एक्सप्लेनिंग फंक्शन वेरिएबल्स इन अ सेपरेट वीडियो. ठीक है, उसका इन डेप्थ जाएंगे. तो अभी के लिए आप ये जो ऐसे करके एक स्ट्रक्चर होता है फंक्शन कीवर्ड होता है, एक फंक्शन कीवर्ड लिखना चाहिए. उसके बाद ऐड मतलब व्हेन आई विल, उसके बाद फंक्शन नेम लिखा जाता है. उसके बाद दिस इज़ द ब्रैकेट्स, एंड देन थर्ड ब्रैकेट के अंदर ये सिंटैक्स होता है. एंड ऐसे ही हम फंक्शन डिफाइन करते हैं. ठीक है, जब मैं विजुअल स्टूडियो कोड में जाऊंगा, VS कोड में जाऊंगा, तब फंक्शन वेरिएबल नेम डिफाइन करके मैं दिखा दूंगा आपको कैसे लिखते हैं. तो कोई बात नहीं, आप मेरे साथ बने रहिए बस. तो मान लीजिए दिस इज द फंक्शन डिफाइंड इन द लाइन नंबर 2. लाइन नंबर 1 में ये डिफाइन किया गया है, लाइन नंबर 2 में ये डिफाइन किया गया. तो कोड क्या करेगा, पहले पूरा जो स्क्रिप्ट है, पूरा जो कोड है, मान लीजिए दिस इज द जावास्क्रिप्ट फाइल यू हैव रिटन. ठीक है, मान लीजिए test.js ऐसे करके एक एक्सटेंशन नेम दिया जाता है जावास्क्रिप्ट फाइल को .js, और उसके बाद उसके पहले वेरिएबल मतलब फाइल नेम. ये जो पूरा जो फाइल है, इसको टॉप टू बॉटम पहले स्कैन करते हैं. ये जावास्क्रिप्ट इंजन, पहले ये जावास्क्रिप्ट इंजन क्या करेगा, स्कैन करेगा फ्रॉम द टॉप टू बॉटम. सो टॉप टू बॉटम स्कैन करके करने के बाद इट विल असाइन, करने के बाद एक चीज़ होता है, इट विल असाइन वेरिएबल्स अ मेमोरी इन हीप. फंक्शन अगर मिलता है, कुछ फंक्शन डिफाइन किया गया है जो कि है इन द लाइन नंबर 2 हियर. ठीक है, उसको भी मेमोरी एलोकेट किया जाता है. तो ऐड, द फंक्शन नेम इज ऐड, एंड इट इज असाइंड अ वैल्यू देयर. देखिए फंक्शन के अंदर अगर वेरिएबल डिफाइन किया गया है
तो उसके अंदर अनडिफाइंड स्टोर किया जाएगा। अगर फंक्शन डिफाइन किया गया है विद दिस फंक्शन कीवर्ड, ठीक है, उसके अंदर पूरा जो फंक्शन है func फंक्शन स्टोर किया जाएगा। तो मान लीजिए दिस टोटल फंक्शन, ये उसके अंदर, ये जो ऐड के अंदर है पूरा फंक्शन ही स्टोर किया जाएगा। हो गया? इतना सा समझ आप, अगर इतना सा समझ आप चुके हैं तो, अगर नहीं समझे हैं तो आई विल गो टू द कोड एंड वहाँ पर आपको समझ ही जाएगा, मतलब आप, यू गाइज विल अंडरस्टैंड, ठीक है, आप लोग समझ जाएंगे। बट पहले मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ, थोड़ा सा क्लियर कर देते हैं। तो हम लोगों के पास एक लाइन नंबर 1 था, ठीक है, एक स्क्रिप्ट था पहले, के अंदर लाइन नंबर 1 था, मान लीजिए var is इट इज़ नेम, सॉरी इट इज़ नेम, उसके अंदर कुछ एक स्ट्रिंग था, ठीक है, एंड देन इन द लाइन नंबर 2 वी हैव दिस फंक्शन, इफ यू कैन सी फंक्शन नेम है parenthesis है, एंड वी हैव दिस कोड, दिस फंक्शन, ठीक है। फ्रॉम द टॉप टू बॉटम जावास्क्रिप्ट विल स्कैन, ठीक है, जावास्क्रिप्ट विल स्कैन फ्रॉम द टॉप टू बॉटम। क्या है भाई, मुझे जानना है इस स्क्रिप्ट के अंदर क्या चीज़ लिखा है, क्या मतलब कोडर ने, डेवलपर ने क्या लिख के रखा है, मुझे जानना है। एंड जावास्क्रिप्ट विल स्कैन फ्रॉम द टॉप टू बॉटम, ठीक है, अगर वेरिएबल होता है, अगर उसको वेरिएबल मिलता है तो इट विल असाइन दैट वेरिएबल अ स्पेस इन हीप, एंड उसको तो कुछ चाहिए ना तभी के लिए, बट वी आर नॉट एग्जीक्यूट असाइनिंग वैल्यूज एट दैट टाइम, वी आर ओनली डूइंग, मतलब फॉर वेरिएबल्स वी विल असाइन ओनली, कोड एग्जीक्यूशन फेज के अंदर ये वैल्यू इस वेरिएबल के अंदर रखा जाएगा, असाइन किया जाएगा। बट फॉर द मेमोरी एलोकेशन फेज, फॉर दैट मेमोरी एलोकेशन फेज, ठीक है, क्या करेंगे, ये अगर वेरिएबल कुछ मिलता है उसके अंदर अनडिफाइंड स्टोर कर देंगे, तभी के लिए, फिलहाल के लिए अनडिफाइंड स्टोर कर देंगे। दिस इज़ द रूल एक्चुअली, ठीक है। अनडिफाइंड एक कीवर्ड होता है, उसके बारे में बाद में पढ़ेंगे, बट अभी के लिए दैट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट फॉर नाउ। एक वैल्यू स्टोर करना पड़ेगा, तो तभी के लिए एक अनडिफाइंड करके कीवर्ड होता है, वो स्टोर किया जाएगा। ये स्टेप है। अगर फंक्शन मिलता है तो फंक्शन को एक मतलब क्या बोलते हैं, एक स्पेस असाइन किया जाएगा मेमोरी के अंदर, हीप के अंदर, एंड उसके अंदर पूरा फंक्शन ही स्टोर कर देंगे, ठीक है। ये हो गया। उसके बाद कोड एग्जीक्यूशन फेज में इन लोगों के, अगर वेरिएबल्स है, वेरिएबल के अंदर वैल्यू असाइन किया जाएगा। अगर फंक्शन है तो फंक्शन, अगर फंक्शन को कॉल किया गया है तो फंक्शन कॉल करेंगे, और उसके अंदर जो कोड लिखा गया है उसको एग्जीक्यूट करेंगे। कोड एग्जीक्यूशन में कोड एग्जीक्यूट करेंगे। तो अगर कोड एग्जीक्यूशन फेज में आएंगे, इन दिस कोड एग्जीक्यूशन फेज, अभी देखेंगे इसके अंदर राहुल इज असाइन, ठीक है, तो इट विल असाइन राहुल, ठीक है, राहुल टू दिस नेम वेरिएबल, ठीक है, इज नेम एक्चुअली, सॉरी फॉर दिस, तो इट इज नेम वेरिएबल, ये नेम वेरिएबल के अंदर ये वैल्यू असाइन किया जाएगा जो कि है राहुल, ठीक है। तो द कोड एग्जीक्यूशन फॉर द फर्स्ट लाइन इज डन। एंड जब फंक्शन के अंदर आएंगे तो फंक्शन इज नॉट कॉल्ड हियर, वी कैन नॉट सी फंक्शन कॉल, तो कुछ नहीं होगा, बस हो जाएगा खत्म, मतलब द एंड ऑफ द फाइल इज रिच्ड, तो हेंस द कोड एग्जीक्यूशन फॉर दैट पर्टिकुलर फाइल इज डन। अगर मान लीजिए फंक्शन कॉल किया गया होता, ठीक है, फंक्शन कॉल किया गया होता, तो फंक्शन
इसके अंदर कॉल हो जाता। ठीक है, अभी थोड़ा सा, अभी फंक्शन कॉल होगा, क्या होगा उसके बाद थोड़ा सा देखेंगे, थोड़ा सा पॉज रखते हैं। पहले तो देख लेते हैं दो गोल्डन रूल्स। आई नो दैट सम ऑफ यू आर हैविंग डाउट्स। पहले तो दो गोल्डन रूल सीख लेते हैं, उसके बाद ये जो फंक्शन एग्जीक्यूशन, कोड एग्जीक्यूशन, मेमोरी एलोकेशन फेज क्या होता है, क्या चीज़ नहीं होता फंक्शन कॉल करने के बाद, वो देखेंगे। ठीक है, प्रीवियस पेजेस में जाते हैं। देखिए, ये व्हाट इज़ जावास्क्रिप्ट, ये हम लोगों ने पढ़ लिया था। टू फेजेस हम लोग पढ़ रहे हैं, 80% इज डन। टू गोल्डन रूल्स ये अभी पढ़ेंगे। ठीक है, जब मैं जावास्क्रिप्ट सीख रहा था पहले पहले, तब हितेश भैया से ये एक प्ले वीडियो में देखा था, ये गोल्डन रूल्स ही हैव टॉट मी, and I have not forget that, and it helped me a lot in my JavaScript journey. So the part is the first part is if variable declaration are scanned, ये variable declaration declaration are scanned and made undefined, okay, variable declaration are scanned and made undefined. Function declaration, if you can see, are scanned, थोड़ा सा स्क्रॉल कर लेते हैं, छोटा कर लेते हैं पहले, are scanned, function declaration are scanned and made available, and made available। ठीक है, तो क्या चीज़ है फिर से देख लेते हैं। ये रूल है, वेरिएबल डिक्लेरेशन आर स्कैन्ड, स्कैन किया जाता है, जो मैंने लास्ट चैप्टर में बोला था जब टू फेजेस ऑफ एग्जीक्यूशन पढ़ रहे थे। फंक्शन डिक्लेरेशन आर स्कैन्ड एंड मेड अनडिफाइंड। तो मेड अनडिफाइंड मतलब वेरिएबल्स के अंदर अनडिफाइंड स्टोर किया जाता है इन मेमोरी एलोकेशन फेज। और अगर फंक्शन मिलता है, फंक्शन डिक्लेरेशन आर स्कैन एंड मेड अवेलेबल, मतलब क्या होता है? फंक्शन डिक्लेरेशन अगर इस यहाँ पर देखें तो फंक्शन डिक्लेरेशन अगर स्कैन किया है, पूरा स्क्रिप्ट को हम स्कैन किए हैं, उसके बाद फंक्शन मिला है हम लोगों को। ठीक है, क्या बोल रहे हैं ये गोल्डन रूल्स में, फंक्शन डिक्लेरेशन स्कैन, मिला है मुझे फंक्शन, एंड मेड अवेलेबल। अगर स्कैन किया गया है, अगर मिल गया है फंक्शन डिक्लेरेशन, तो उसको अवेलेबल कर देते हैं। तो यहाँ पर हम लोगों ने मेमोरी एलोकेशन फेज में वही देखा था, दिस फंक्शन ऐड इज मेड अवेलेबल, मतलब अभी अगर ऐड फंक्शन कोई कॉल करेगा तो इट विल एग्जीक्यूट, बट अगर नेम कोई मतलब यूज़ करना चाहे तो इट विल गेट अनडिफाइंड। मतलब फंक्शन डिक्लेरेशन स्कैन, इट इज स्कैन एंड देन मेड अवेलेबल, मतलब अवेलेबल है, यू कैन यूज दैट फंक्शन राइट नाउ, बट दिस नेम इज undefined, मतलब assigned with undefined means made undefined, assigned with the keyword undefined, so we cannot access this name properly because we are in the code, we are saying that it is assigned a variable value of Rahul, a string which is assigned to it Rahul, but we are unable to find that value, right? Okay. So that is a step, that is the golden rule। ये एक रूल होता है जावास्क्रिप्ट के अंदर। पहले
पूरा स्क्रिप्ट को हम स्कैन करते हैं, पूरा जो फाइल को हम ऊपर से नीचे तक स्कैन करते हैं। अगर कुछ वेरिएबल मिल जाता है उसको अनडिफाइंड सभी के लिए, मेमोरी एलोकेशन फेज के लिए, फर्स्ट स्टेप के लिए, जो फर्स्ट स्टेप होता है और उसके लिए हम वेरिएबल को अनडिफाइंड असाइन करते हैं। एंड इन द कोड एग्जीक्यूशन फेज उस वेरिएबल के अंदर वैल्यू असाइन करते हैं कोड एग्जीक्यूशन फेज के अंदर। अगर फर्स्ट स्टेप के अंदर कुछ फंक्शन मिल जाए हमें, ठीक है, तो इन दैट केस हम लोग फंक्शन को अवेलेबल कर देते हैं, मतलब उस फंक्शन जो है उस फंक्शन के मेमोरी के अंदर वो फंक्शन को खुद ही डाल देते हैं। अगर वो वेरिएबल, अगर वो मतलब वो फंक्शन को कॉल करेंगे तो वी कैन एक्सेस दैट फंक्शन एंड वी कैन कॉल दैट फंक्शन इवेंचुअली, ठीक है। दैट इज द थिंग। तो यही एक गोल्डन रूल था, ये लिख लीजिए आप, लिख लीजिए। वेरिएबल डिक्लेरेशन आर स्कैन्ड एंड मेड अनडिफाइंड, फंक्शन डिक्लेरेशन स्कैन्ड एंड मेड अवेलेबल। ये बहुत हेल्प करने वाला है अगर आप जब जब जावास्क्रिप्ट में ये जो जर्नी है जावास्क्रिप्ट का, नेक्स्ट वीडियो इन द फ्यूअर डेज, ठीक है, ये बहुत हेल्प करने वाला है। ये 2 गोल्डन रूल्स आपको सीखने में, लिख लीजिए, रख लीजिए, जो भी करना है कर लीजिए, बट यू शुड नॉट फॉरगेट दिस 2 रूल्स एंड इट हैव हेल्प मी अ लॉट। तो वही हम देख रहे हैं, देखिए मेमोरी एलोकेशन फेज में वही हो रहा है। अभी कोड एग्जीक्यूशन फेज में वेरिएबल को वैल्यूएशन किया जाता है एंड फंक्शन के साथ क्या होता है, अगर फंक्शन कॉल होता है तो वो देखते हैं। थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन कर लेते हैं। देखिए ये जो एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट है फिर से मैं बना रहा हूँ। आई थिंक देखिए मेमोरी एलोकेशन फेज एंड कोड एग्जीक्यूशन फेज, ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया हूँ। तो पहले क्या था, एक वेरिएबल था, एक नेम करके कुछ एक वेरिएबल था, उसके अंदर एक वैल्यू असाइन किया गया था एंड देन वी हैव दिस फंक्शन ऐड एंड उसके नीचे फंक्शन को कॉल किया गया है। दिस आर द लाइन नंबर 1, लाइन नंबर 2 एंड लाइन नंबर 3। तो लाइन नंबर 1 जब कॉल मतलब स्कैन होगा तब क्या होगा, तब नेम के अंदर नेम को एक वैल्यू मतलब एक स्पेस असाइन किया जाएगा हीप के अंदर एंड देन के अंदर की वैल्यू तो असाइन करना है हम लोगों को, ठीक है। तो अनडिफाइंड एक कीवर्ड असाइन कर देंगे सभी के लिए, अनडिफाइंड, ठीक है। एंड अगर एक फंक्शन मिलता है, एक फंक्शन जो कि हम लोगों को मिला है इन द लाइन नंबर 2, तो वो फंक्शन को स्टोर किया जाएगा। तो फंक्शन स्टोर किया गया है। अभी ये इसको तो कुछ मेमोरी एलोकेशन का ज़रूरत नहीं है क्योंकि इसमें कुछ मेमोरी एलोकेट करने का ज़रूरत नहीं है। ऐड फंक्शन को ऑलरेडी वी हैव एलोकेटेड ए मेमोरी एंड स्टोर्ड दैट फंक्शन इन इट। ये तो हो गया मेमोरी एलोकेशन फेज, दैट इज द फर्स्ट फेज। इन द सेकेंड फेज व्हाट वी विल डू, we will start executing the code line by line step. So what I have told in the first chapter, JavaScript is single threaded synchronous language. It can do one task at a time. It will do line by line. तो लाइन बाय लाइन ही एग्जीक्यूट कर रहे हैं हम अभी, ठीक है। तो देखिए जो नेम जो वेरिएबल था वो हम एक वैल्यू असाइन कर देते हैं। जो वैल्यू असाइन किया गया था वो वैल्यू असाइन यहाँ पर कर दिए हैं, ठीक है। तो लाइन नंबर 1 का कोड एग्जीक्यूशन फेज इज डन। इन द लाइन नंबर 2 इसका कुछ कोड एग्जीक्यूशन फेज अभी नहीं आया है, इट विल स्किप टू लाइन नंबर 3। लाइन नंबर 3 में फंक्शन कॉल होगा। तो फंक्शन जब कॉल होगा उसके अंदर फिर से कुछ मतलब कोड वोड लिखा गया है। फॉर एग्जाम्पल वी आर राइटिंग console log, suppose we are printing name, suppose we let make it simple थोड़ा सा, we are printing a text sorry
हाई। ओके, सो जो फंक्शन कॉल किया गया है तो कोड एग्जीक्यूशन फेज में, तो क्या होगा उसके लिए? फंक्शन कॉल में क्या होता है एक्चुअली? फंक्शन कॉल किया गया है और उस फंक्शन के अंदर जो कोड लिखा गया है उसको एग्जीक्यूट करना है। सिंपली वी हैव टू एग्जीक्यूट मोर लाइन ऑफ कोड, राइट, न्यू लाइन्स ऑफ कोड। तो वो कैसे होगा? तो मैंने तो पहले ही आपको बोला था, जब भी आपको एक लाइन एग्जीक्यूट करना है जावास्क्रिप्ट के अंदर, आपका एक एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट बन जाता है। ठीक है, एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट बन जाता है। तो एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट इसके लिए भी बनेगा। देखिए, आप तो बोलेंगे सर भैया ये तो कोड तो पहले से ही स्कैन किया गया था, एंड वाई इट विल एग्जीक्यूट वंस मोर, क्यों हम दोबारा करें, एक बार में ही होगा सब? नहीं भाई, देखिए, ये जो फंक्शन के अंदर जो कोड लिखा गया था, ये तो असाइन किया गया था इस फंक्शन, तो ये फंक्शन को असाइन किया गया था, इसमें के अंदर जो कोड लिखा गया था वो क्या एग्जीक्यूट हुआ था? क्यों नहीं हुआ था? क्योंकि उसका फंक्शन के अंदर था, एंड इट इज़ अ ब्लॉक्ड, मतलब मान लीजिए फंक्शन ब्लॉक के अंदर है कोड। ठीक है, अभी इसके अंदर ना घुस के, मतलब ये थोड़ा सा दूसरा टॉपिक में चले जा रहा हूँ मैं, बट फॉर नाउ फंक्शन के अंदर जो कोड लिखा गया है इट विल नॉट एग्जीक्यूट एट द, मतलब जब स्कैन हो रहा है मेमोरी एलोकेशन फेज में, जब फंक्शन कॉल होगा तभी वो फंक्शन एग्जीक्यूट होगा, फंक्शन के अंदर जो लाइन लिखा गया है वो एग्जीक्यूट होगा। इसका और एक एग्जांपल है, जब मेमोरी एलोकेशन फेज है, अ, अब ऐड ये जो लाइन है ये नहीं लिख रहे हैं, मतलब फंक्शन कॉल इन्वोक नहीं कर रहे हैं फंक्शन को, तब क्या फंक्शन कॉल होता है? तब नहीं होता है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है फंक्शन के अंदर जो कोड है वो एग्जीक्यूट ही नहीं करा, इसलिए वो कॉन्सोल लॉग हाई है वो नहीं हुआ। ठीक है, तो थोड़ा सा बने रहिए मेरे साथ, समझेंगे आप एकदम बढ़िया से, मैं समझा दूंगा, थोड़ा सा बने रहिए पेशेंस लेकर। ठीक है, तो ये जो फंक्शन इन्वोक हुआ है यहाँ पर, इसके लिए एक मेमोरी एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट बनेगा, बना लेते हैं। ठीक है, एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट के अंदर दो फेजेस होता है, मेमोरी एलोकेशन फेज एंड कोड एग्जीक्यूशन। तो फंक्शन के लिए भी बनेगा, क्योंकि ये ब्लॉक है। देखिए, ब्लॉक जावास्क्रिप्ट के अंदर इसको एक ब्लॉक बोलते हैं। इफ़ इट इज़ द, अभी ब्लॉक क्यों बोलते हैं इसको, थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ, क्यों ज़रूरी है। देखिए, 3-4 लाइन होता है, एक लाइन है, 2 लाइन है, 3 लाइन है, मान लीजिए क्या लाइन है फॉर एग्जांपल ये तो आपको समझ नहीं आएगा क्या लाइन है। मान लीजिए एक वेरिएबल है ए, कीवर्ड चाहिए, ठीक है, ऑब्वियसली कीवर्ड चाहिए, बट आई एम नॉट राइटिंग बिकॉज ऑफ द स्पेस। 5 है, तो उसके अंदर बी है 6, एंड सी है ए प्लस बी। ठीक है, ये जो ये जो ये जो 3 स्टेटमेंट है ना, ये एक साथ करना चाहता हूँ मैं। ये कैसे करूँ? तो मैं बोलूँगा इसको एक ब्लॉक में रख दो, इसमें इसको एक क्लस्टर बना दो। ठीक है, आप पूछेंगे कैसे? मैं बोलूँगा भाई इसको एक इनक्लोज कर दो थर्ड ब्रैकेट से, 3 लाइन इसके अंदर लिख दो, एक ब्लॉक हो गया। अगर ये ब्लॉक हो गया, ये एक नया घर हो गया, और इसके लिए भी एक नया मेमोरी चाहिए, इसके लिए भी एक स्पेस चाहिए, इसके लिए भी एक स्कोप होगा, स्कोप बनेगा। ऑब्वियसली ये नया चीज़ है। ठीक है, ये जो कोड इसके अंदर स्टोर किया गया है, इसको तो ये जावास्क्रिप्ट पढ़ रहा है, ये एक फंक्शन है, पर जावास्क्रिप्ट इसके अंदर को बाद में पढ़ेगा। ठीक है, फॉर नाउ मतलब, तो इसके अंदर थोड़ा सा अलग कॉन्सेप्ट है। फॉर नाउ, फॉर मेकिंग इट सिंपल, ये बोल सकते हैं हम। ठीक है, ये ब्लॉक है तो बाद में पढ़ेगा जाओ, जब इसको का फंक्शन इन्वोकेशन होगा। ये कोड को तो हम देख सकते हैं, मतलब ये जो कोड है मैं दिखाऊं दूंगा आपको सोर्सेस में जब VS कोड में जाएंगे, बट
ये कोड जो है ये स्टोर तो रहेगा एज ए वैल्यू, मतलब ये जो चीज़ है ये भी एक वैल्यू है ना, ये भी एक वैल्यू की तरह इसके अंदर असाइन किया गया है। तो एज ए वैल्यू मतलब वो लाइन भी के अंदर स्टोर है, बट इट इज़ नॉट एग्जीक्यूटिंग, इट इज़ बीइंग स्टोर्ड। एग्जीक्यूटिंग और स्टोर्ड के अंदर फ़र्क है ना, वही फ़र्क है। इसके लिए ये जावास्क्रिप्ट के अंदर जो फंक्शन का कोड लिखा गया, मतलब जाता है व लिखा गया है अभी के लिए, तो वो एग्जीक्यूट नहीं हुआ है बिकॉज इट इज़ नॉट इन्वोक। ये मेन मोटा मोटी कॉन्सेप्ट है। इसके लिए इन्वोकेशन हुआ है एंड इसके लिए एक क्या होता है, एक एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट बना है। भी एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट तो बन गया भाई, बट इसके अंदर मेमोरी एलोकेशन फेज भी है, कोड एग्जीक्यूशन फेज भी है। अगर ये जो फंक्शन है, ये जो ब्लॉक है फंक्शन का, ये फंक्शन के अंदर कुछ वेरिएबल रहता तो उसका मेमोरी एलोकेट होता। अगर इसके अंदर कुछ फंक्शन रहता, उसका ये जो फंक्शन है उसको एक मेमोरी दिया जाता, उसके अंदर वो फंक्शन को असाइन किया जाता, बट इसके अंदर नहीं है। फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी नहीं है, बट अगर होता तो पेरेंट जो एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट है वैसे ही रहता, ठीक है, वैसे ही होता, वैसे ही फ्लो चलता। तो अभी के लिए फ़िलहाल इसके अंदर कुछ भी ऐसा नहीं है जिसको मेमोरी एलोकेट किया जाता है। इसके अंदर सिर्फ एक कंसोल लॉग है, इट विल एग्जीक्यूट हियर इन द कोड एग्जीक्यूशन फेज। तो इट विल प्रिंट हाई इन द कंसोल। बस इतना ही था, इतना ही था मेमोरी एलोकेशन फेज कोड एग्जीक्यूशन फेज में। अभी के लिए फ़िलहाल ऐसे ही हम समझते हैं। डे बाई डे जब थोड़ा सा हम लोगों को एडवांस कॉन्सेप्ट, मतलब ठीक ठाक जावास्क्रिप्ट आता जाएगा, ये एडवांस कॉन्सेप्ट है, डे बाई डे ये रिफाइन होता जाएगा। आप लोग मैं समझाता रहूँगा ये कैसे होता है, ये क्यों हुआ है। तो अभी के लिए फ़िलहाल इतना ही समझते हैं, इतना ही बहुत है। इतना ही बहुत है कि इंटरव्यू क्रैक करना जावास्क्रिप्ट के अंदर, ठीक है, एंड इट विल हेल्प यू अ लॉट, मार्क माई वर्ड्स। तो नेक्स्ट चैप्टर में तो गोल्डन रूल्स हम लोग ने पढ़ लिया था, तो देख लेते हैं इसके बाद क्या है। तो देखिए गोल्डन रूल्स भी हो गया, कॉल स्टैक अभी पढ़ेंगे। अभी कॉल स्टैक क्या बला है तो देख लेंगे। देखिए पहले तो स्टैक समझते हैं, पहले तो कॉल स्टैक यहाँ पर मैं लिख लूँगा। तो देखिए पहले तो वर्ड बाय वर्ड हम लोग समझेंगे कॉल स्टैक। तो मैं पहले स्टैक को लूँगा क्योंकि मुझे स्टैक पता है, ठीक है। एक डेटा स्ट्रक्चर होता है, दिखता है ऐसी तरह, ठीक है, तो पुश किया जाता है, ठीक है। तो अगर आपको स्टैक नहीं पता, कृपया करके कुछ एक वीडियो देख लीजिए, बट फॉर सेक ऑफ सिंप्लिसिटी मैं कुछ हद तक मैं समझा देता हूँ। फॉर बेसिक आइडिया किया जाता है, इसके अंदर हम लोग पुश कर सकते हैं, एक पुश पॉप का कॉन्सेप्ट होता है। फिर से मैं दिखा देता हूँ। देखिए स्टैक दिख एक डेटा स्ट्रक्चर है। अभी आप बोलोगे डेटा स्ट्रक्चर किसे बोलते हैं, फॉर नाउ आई कैन एक्सप्लेन यू लाइक दैट। डेटा स्ट्रक्चर डेटा को कैसे अरेंज किया जाता है उसको डेटा स्ट्रक्चर बोलते हैं। जैसे कि उसके वर्ड्स में डिफाइन किया गया है डेटा एंड स्ट्रक्चर। डेटा इज अरेंज्ड इन अ फॉर्म, इन अ स्ट्रक्चर, इन अ फॉर्म, ठीक, डेटा स्ट्रक्चर। अभी से करके एक स्ट्रक्चर किया गया है, तो हम लोग क्या करते हैं, पहले इसको पुश कर सकते हैं। पुश पॉप का पॉप एंड पुश, पहले पुश होगा, ठीक है। इससे क्या होता है, ये कंटेनर टाइप का होता है, इसके अंदर पुश किया जाता है। मान लीजिए एक क्या पुश किया गया है, अरे भाई कोड ही पुश किया, कोड नहीं तो वैल्यू, फॉर वी आर अंडरस्टैंडिंग स्टैक राइट। तो इट इज, वी कैन से इट इज अ वैल्यू 1 is pushed, then if we are pushing 2, will we are again pushing 2, it will store 2, we are
वी कैन पुश 3, तो वी कैन इट विल स्टोर। अभी आप बोलेंगे पुश पॉप क्या है, मैं बोलूँगा ये पुश पॉप कुछ नहीं है भाई, ये पुश पॉप एक सिंपल फंक्शन है। तो अगर पॉप किया जाता है तो 3 पहले निकलेगा, उसके बाद 2 निकलेगा, उसके बाद 1 निकलेगा, किंतु ऑर्डर क्या था 1 2, तो वैसे करके मतलब रिवर्स ऑर्डर में हो, लास्ट इन फर्स्ट आउट करके LIO बहुत है भाई इतना। अगर आपको कॉल स्टैक नहीं, अगर आपको स्टैक नहीं पता, डेटा स्ट्रक्चर नहीं पता, थोड़ा सा पढ़ लीजिए। बट ये जो जावास्क्रिप्ट का वीडियो है इसके अंदर मैं इतना ही बोल सकता हूँ, क्योंकि नहीं तो ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। ठीक, तो तो थोड़ा सा स्क्रॉल अप कर लेते हैं। तो जावास्क्रिप्ट में ये क्या कर रहा है आप पूछेंगे, मैं बोलूँगा रुको भाई, अभी क्या पढ़ा था, एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट। ठीक है, अभी एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट पढ़ा था, एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट तो बनता है। अभी आप क्या पूछे मुझसे, एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट कहाँ एग्जीक्यूट होता है, ये जो एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट है इसके अंदर ऐसे करके कुछ एक बनता है, तो इसके साथ क्या होता है, आप पूछेंगे इसके साथ क्या होता है, मैं बोलूँगा इसके साथ कुछ और एक होता है, वो देखने वाला है इस वीडियो में, ठीक है, बने रहिए। तो देखिए एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट तो हम जानते हैं, हम पढ़े हैं प्रीवियस चैप्टर में। अभी ग्लोबल एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट करके भी होता है। ग्लोबल एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट क्या होता है थोड़ा सा देख लेते हैं, सिंपल है। एक ग्लोबल एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट का ही बड़ा भाई है, मतलब सेम है तो बड़ा भाई, सेम चीज़ है, ग्लोबल एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट भी सेम चीज़ है, बट ये थोड़ा सा बड़ा भाई। जब आप स्कैन कर रहे हैं ना पूरा पेज को, तब एक ग्लोबल एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट बन जाए। अभी एक ग्लोबल एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट बन जाता है। ठीक है, आप पूछेंगे क्यों बनेगा, क्यों नहीं बनेगा, क्या चीज़ है ग्लोबल एग्जीक्यूशन को, समझ नहीं आ रहा है। मैं फिर से बोलूँगा, देखिए जब एक मान लीजिए एक टेस्ट.js फाइल है, इसको जब स्कैन किया गया है फ्रॉम द लाइन नंबर 1 टू लाइन नंबर 10, मतलब एंड ऑफ द फाइल इज हियर, EOD एंड ऑफ द फाइल, इसको स्कैन किया गया है और स्कैन करके एक एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट बनाया है। ठीक है, अभी ये जो एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट बनाया है के अंदर पूरा डेटा है, ठीक है, इस फाइल का, तो वो हो गया ग्लोबल एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट। ठीक है भाई, क्योंकि उसके पास पूरा ग्लोब का इंफॉर्मेशन है, दैट इज द ग्लोबल एग्जीक्यूशन। यही है, सिंपल है ग्लोबल। अगर मैं फुल फॉर्म में लिखूँ GL, ठीक है, ग्लोबल एग्जीक्यूशन। ठीक है, तो अभी आप बोलेंगे भाई सर भैया आप ये ग्लोबल एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट तो ठीक है, आप कॉल स्टैक के अंदर क्यों लिखे, तो मैं बोलूँगा भाई जो भी कुछ एग्जीक्यूट करना है, जो भी एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट एग्जीक्यूट करना है, इसको तो एग्जीक्यूट करना है ना भाई, ये एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट तो बना है, इसको हम एग्जीक्यूट करेंगे, वी नीड टू एग्जीक्यूट दिस टू एग्जीक्यूट द कोड। मतलब इसके साथ एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट के साथ क्या होता है, इसको भी एग्जीक्यूट करना पड़ता है हम लोगों को भाई। तो इसको एग्जीक्यूट करने के लिए इसको हम कॉल स्टैक के अंदर पुश करें। अभी कॉल स्टैक क्या करता है उसका काम पहले तो मैं बोल देता हूँ, तो कॉल स्टैक लिख देता हूँ, नहीं तो फॉर कंफ्यूजन क्रिएट कर कॉल। तो क्या बोल रहा था, ये कॉल स्टैक हो गया आपका। कॉल स्टैक का काम होता है क्या, के अंदर कुछ भी आएगा, देखिए एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट ही आ सकता है सिर्फ, के अंदर कुछ भी एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट आएगा, कॉल स्टैक का काम है उस एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट को एग्जीक्यूट करना इन ऑर्डर दे आर पुश्ड। ठीक है, तो
ग्लोबल एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट आए उसको भी तो एग्जीक्यूट करना है ना, तो के लिए ग्लोबल एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट पहले पुश हुआ। तो देखिए ग्लोबल एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट पहले क्यों पुश हुआ है। मान लीजिए यू आर राइटिंग, एग्जाम्पल ठीक नहीं होगा, मैं प्रीवियस एग्जाम्पल से ही मैं बोलूँगा। देखिए पहले तो स्कैन हुआ पूरा कोड, ऊपर से लेकर नीचे तक स्कैन हुआ, ग्लोबल एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट बना, ये पुश किया। अभी आप बोलेंगे ये कौन पुश किया, नेक्स्ट चैप्टर में देखते हैं। ठीक है, अभी के लिए मान लो ये पुश हुआ है, किसी ने XYZ एक एक भैया थे ए करके, उसने पुश किया। ये पुश किया है PU, ये कौन है, क्या है, कैसा बला है, नेक्स्ट चैप्टर में हम देखेंगे इसी वीडियो में। ठीक है, तो एक ग्लोबल एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट इज बिंग पुश्ड, क्योंकि ये फाइल एग्जीक्यूट करना है मुझे। के अंदर आप बोलेंगे नेक्स्ट के अंदर और एक एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट बना, जैसे कि एक फंक्शन कॉल हुआ, कुछ एक हुआ, उसके अंदर फंक्शन एक, ठीक है, एक उसके लिए एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट बना, सॉरी एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट बना। तो वो एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट को के अंदर पुश किया, किसने पुश किया, ये भैया ने। ठीक है, इतना तो सिंपल है। मान लीजिए वो फंक्शन के अंदर और एक फंक्शन कॉल हुआ था और एक एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट बना, एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट फिर से बना, वो पुश किया, और किसने किया, ये भैया ने। ठीक, बढ़िया। तो कॉल स्टैक का काम क्या है, ये क्या करेगा, ये देखेगा एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट बना एक, बढ़िया, एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट बना, उसको एग्जीक्यूट करेगा, उसके बाद ये इसको एग्जीक्यूट करेगा, उसके बाद इसको एग्जीक्यूट करके डाटा बाई बाई आपका कोड एग्जीक्यूट हो गया है भाई साहब। हाँ जी, ये आपका डन है, काम खत्म है। तो इतना ही था, कॉल स्टैक का काम इतना ही है। उसको एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट दिया जाता है और उसको क्या काम है, उसका एक ही काम है, एग्जीक्यूट करना। अभी फर्स्ट चैप्टर में आपको एक बात बोला गया था, तो इसको नोट कर लेते हैं। तो पहले फिर से उसको जो स्टेटमेंट है मैंने बोला था उसको फिर से लिख लेते हैं। जावास्क्रिप्ट क्या है, जावास्क्रिप्ट इज ए सिंगल थ्रेडेड थ्रेडेड सिंक्रोनस। अभी सिंगल थ्रेडेड क्यों, क्योंकि वो एक ही काम कर सकता है एक ही बार में। तो इसके पास एक कॉल स्टैक है, एक ही कॉल स्टैक है जावास्क्रिप्ट, और कॉल स्टैक क्या करेगा, एक के बाद एक एग्जीक्यूट करेगा। अगर मान लीजिए जावास्क्रिप्ट के पास 2-3 कॉल स्टैक रहता तो मल्टी थ्रेडेड हो जाता, 2 थ्रेड 3 थ्रेड ऐसे करके हो जाता। बट इसके पास एक ही थ्रेड है, तो दैट इज सिंगल थ्रेडेड, मतलब एक थ्रेड है, मतलब काम करने लायक एक ही बंदा है, वो काम करता है जावास्क्रिप्ट के अंदर। तो ये जो है कॉल स्टैक है वो एक ही है, इसलिए वो सिंगल थ्रेडेड है, इसलिए सिंगल थ्रेडेड बोला गया है। और सिंक्रोनस लैंग्वेज तो मैंने बोल ही दिया था, तो यह खत्म है। तो कॉल स्टैक क्या है फिर से मैं बोल देता हूँ। कॉल स्टैक एक स्टैक है जिसके अंदर एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट पुश किया जाता है, और कौन करता है, ये भाई साहब ए। और जो एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट पुश किया गया है वो एग्जीक्यूट कर लिया जाता है, जब हो जाता है तो उसके बाद वो पॉप कर दिया जाता है। ठीक है, मान लीजिए ऐसे अगर डायग्राम बनाना है, अगर आप बोलेंगे डायग्राम बनाओ, तो मैं ऐसा डायग्राम बनाऊंगा। देखिए ग्लोबल एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट है, के बाद एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट है, के बाद और एक एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट बना है। अगर मान लो ये एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट खत्म हो गया है तो कॉल स्टैक कैसा दिखेगा, ठीक है, ऐसा दिखेगा, क्योंकि ये पॉप किया गया है। तो उसके बाद ये एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट पॉप हुआ है, तो ये हट जाएगा, उसके बाद ये हट जाएगा, तो योर कोड एग्जीक्यूशन इज कम्प्लीटेड। ठीक है, हाँ जी, इतना ही था, इतना ही सिंपल था। ठीक है, तो पहले देख लेते हैं प्रीवियस, अभी इसके बाद क्या पढ़ने वाले हैं। देखिए हम लोगों ने कवर कर लिया, ये कॉल स्टैक भी हम लोगों ने कवर कर लिया। अभी इवेंट लूप क्या बोला है ये देख लेते हैं। ठीक है, आई नो द वीडियो इज मतलब लेंदी, इट शुड बी लेंदी, मतलब इतना सारा टॉपिक है। मैं चाहता था एक थोड़ा सा वर्क अराउंड
ओवरऑल एक व्यू आ जाए आप लोगों को जावास्क्रिप्ट के अंदर। उसके बाद नेक्स्ट वीडियो डेडिकेटेड वीडियोस विल बी देयर, बट इतना इतना सा चीज़ एक बार में आप देख लेंगे तो थोड़ा सा बेसिक कॉन्सेप्ट आ जाएगा दिल दिमाग के अंदर, तो यू कैन अंडरस्टैंड जावास्क्रिप्ट प्रॉपर्ली। ठीक है, बस इतना ही आपका काम है, आप सीख लेंगे जावास्क्रिप्ट, प्रो बन जाएंगे, और कोई भी इंटरव्यू होगा आप उसको तोड़ फोड़ के आ जाएंगे। तो ये जो इवेंट लूप है ये जल्दी से हम पढ़ लेते हैं। पेज ऐड कर लेते हैं, इवेंट लूप क्या है। देखिए जो भाई, एक कॉल स्टैक फिर से बना लेते हैं, एक कॉल स्टैक रिलेटेड ही है, ग्लोबल एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट रहेगा। एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट मान लीजिए एक ही एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट है। मैं बोल रहा था एक भाई साहब है ए करके, दैट इज़ द इवेंट लूप। ठीक है, तो इसके अंदर इवेंट लूप मैं लिख लेता हूँ, थोड़ा सा इसको जूम कर लेता हूँ, लिखने में अच्छा रहेगा मुझे, मतलब लिख पाऊँगा। इवेंट 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 लूप, जूम आउट कर लेता हूँ, अभी ड्रॉ करता हूँ बढ़िया से। ठीक है, तो इवेंट लूप ऐसा दिखता है। ठीक है, और ये इवेंट लूप इसका काम क्या है जानते हो? लास्ट वीडियो में थोड़ा बहुत तो अंडरस्टैंडिंग आ ही गया होगा, फिर से बोल देता हूँ। देखिए ये कॉल स्टैक, इसको लिख लेता हूँ। इवेंट लूप का काम है के अंदर एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट पुश। तो आप मुझे पूछेंगे एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट आ कहाँ से रहा, तो इवेंट लूप तो किसी एक मतलब सोर्स से ले रहा होगा एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट, के बाद ही इसके अंदर पुश कर रहा होगा। तो ये ले कहाँ से रहा है, बढ़िया क्वेश्चन है आपका। तो इसके लिए मैं बोलूँगा एक क्यू होता है, दो टाइप का क्यू होता है। ठीक है, दो टाइप का क्यू होता है। अभी क्यू भी एक डेटा स्ट्रक्चर है, कृपया करके डेटा स्ट्रक्चर थोड़ा सा पढ़ लीजिए। क्यू अगर नहीं पता तो ऐसा करके दिखता है, पुश पॉप होता रहता है। तो क्या चीज़ है आप थोड़ा सा देख लीजिए, डेटा स्ट्रक्चर पढ़ लीजिए, थोड़ा सा डॉक्यूमेंट पढ़ लीजिए, तो आपको पता चल जाएगा क्यू क्या होता है। दो टाइप का क्यू होता है, एक कॉलबैक क्यू होता है, इसका नाम ही है कॉलबैक क्यू, और एक है इसका नाम है माइक्रो टास्क क्यू, MICRO, माइक्रो TS के टास्क क्यू, मतलब समझ लीजिए क्यू है। ओके, तो ये है माइक्रो टास्क क्यू आपका। वेट अ मिनट, तो गाइज लेट मी पिक अ पेन एंड कॉलबैक क्यू एंड माइक्रो टास्क क्यू। ये क्या करता है, कॉलबैक क्यू विल स्टोर ऑल द कॉलबैक्स एक्सेप्ट द कॉलबैक फ्रॉम प्रोमिसेस एंड डोम म्यूटेशन। सिंपल चीज़ है, सिंपल से समझते हैं। एंड ये कॉलबैक क्यू करेगा ऑल द कॉलबैक्स, मतलब ये कॉलबैक्स जो है इसके अंदर स्टोर किया जाएगा। कॉलबैक्स के रिलेटेड जो एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट होता है वो स्टोर किया जाएगा। अभी कॉलबैक्स क्या होता है, क्या चीज़ है क्या नहीं, वो बाद में देखेंगे। अभी इस वीडियो में तो नहीं देखने वाले हैं, बट कॉलबैक कुछ करके होता है वो बाद में देखेंगे। अभी फिलहाल के लिए समझ लीजिए कॉलबैक करके कुछ होता है। ठीक है, कॉलबैक क्यों होता है, और उसके अंदर कॉलबैक रिलेटेड जो एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट आता है वो इसके अंदर रहता है। एंड माइक्रोटास्क क्यू के अंदर क्या रहता है, ऑल द कॉलबैक्स फ्रॉम द प्रोमिसेस एंड डोम म्यूटेशन। बस सिंपल चीज़ है, बस इसके अंदर आ जाता है। और ये जो इवेंट लूप है, ये जो इवेंट लूप जो है, ये जो कॉलबैक्स है, दो जो कॉलबैक्स कॉलबैक क्यू है,
इसको वॉच करता रहता है, मतलब इट इज़ वॉचिंग कंटिन्यूसली बोथ द क्यूज। तो अगर कोई टास्क एग्जीक्यूट करने के लिए आया है, कोई पेंडिंग टास्क, ये जो दो टास्क है ये तो पेंडिंग है ना, ये भी पेंडिंग है, ये भी पेंडिंग है, तो दो टास्क पेंडिंग है। तो इवेंट लूप देखता है अगर कोई पेंडिंग टास्क है किसी भी क्यू के अंदर, का काम है क्या उसके अंदर से लेना, और ये जो कॉल स्टैक के अंदर है पुश करना, बस इतना ही काम है। बट आप मुझसे पूछोगे, अगर मान लीजिए अभी जो फिलहाल स्थिति है, कॉल बैक क्यू के अंदर भी एक पेंडिंग टास्क है एंड माइक्रो टास्क क्यू के अंदर भी एक पेंडिंग टास्क है, तो किसका टास्क पहले लेके कॉल स्टैक के अंदर पुश करेगा? क्योंकि आप भैया बोले थे कॉल स्टैक के अंदर एक ऑर्डर ऑफ एग्जीक्यूशन मेंटेन होता है। हाँ जी, यही होता है। तो बढ़िया चीज़ है, बढ़िया क्वेश्चन है। तो माइक्रो टास्क क्यू का प्रायोरिटी इज़ हायर ऑलवेज देन कॉल बैक क्यू, ठीक है। तो ये एक चीज़ है, एक रूल है और कुछ नहीं है। माइक्रो टास्क क्यू का जो प्रायोरिटी है वो हायर है देन कॉल बैक। बस ये जो इवेंट लूप एक आप एक पूछेंगे इवेंट लूप फिर क्या है, जब टेक्निकल वर्ड्स में लिखना चाहते हैं हम लोग, तो मैं बोलूँगा इवेंट लूप इज़ अ मैकेनिज्म, ठीक है, दैट इज़ वॉचिंग कंटिन्यूसली द कॉल स्टैक एंड द माइक्रो टास्क एंड कॉल बैक क्यू, एंड whenever there is a pending task waiting to be executed, then the event loop picks that pending task and pushes into the call stack to be executed or to get executed। ऐसा करके कुछ आप लिख सकते हैं। और बेटर डेफिनेशन आई शुड रिकमेंड, क्या बोलते हैं उसको, जो डॉक्यूमेंटेशन है जावास्क्रिप्ट ऑफिशियल, उसको आप फॉलो कीजिए, ठीक है। तो ये तो है, ये मेरा चैप्टर ख़त्म हो गया है। तो प्रीवियस अभी चैप्टर देख लेते हैं कौन सा चैप्टर बाकी है। अभी स्कोप चेन है। स्कोप चेन बढ़िया एक टॉपिक है, बहुत सिंपल टॉपिक है, देख लेते हैं। देखिए, कॉन्ग्रेचुलेसन यू, अगर आप इतना देर तक मेरे साथ बने रहे हैं तो दो टॉपिक्स हैं बस, अगर ये दो टॉपिक आप समझ गए ना भाई, माशाल्लाह आपका जावास्क्रिप्ट का जर्नी बहुत अच्छा होने वाला है। तो एक पेज ऐड कर लेते हैं फॉर स्कोप चेन। गाइस अभी क्या पढ़ने वाले हैं? स्कोप चेन, सॉरी COP स्कोप CHAIIN चेन CHAIN। तो स्कोप चेन सिंपली कुछ नहीं है, बस एक सिंपल कॉन्सेप्ट है, मैं आपको बता देता हूँ सिंपल। देखिए, एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट हम लोग ने पढ़ लिया था, ऐसा करके एक एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट होता है, एक मेमोरी एलोकेशन फेज़ होता है, एक कोड एग्जीक्यूशन फेज़ होता है। इसके अंदर देखिए, ये जो आपका जो मेमोरी एलोकेट हुआ है ये एक स्कोप बन गया आपका, बस, ठीक है। अब इसके अंदर मान लीजिए वेरिएबल ए है, बी है, सी है, एक्स वाई जेड है, दे कैन एक्सेस ईच अदर्स वैल्यू। तो बस क्यों क्यों दे कैन एक्सेस ईच अदर वैल्यू, आप अगर मुझसे पूछें तो मैं बोलूँगा बिकॉज दे आर डिफाइंड इन द सेम स्कोप, ठीक है। एक स्कोप हो गया, सेम स्कोप है, सेम एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट के अंदर सेम स्कोप है, ठीक है। तो फॉर अ सिंप्लिसिटी सेम स्कोप के अंदर है तो दे कैन एक्सेस ईच अदर। फॉर एग्जाम्पल ये एक स्कोप हो गया, तो एक एग्जाम्पल से समझते हैं अभी। देखिए, एक बहुत स्कोप चेन पढ़ने वाले, ये स्कोप हो गया, अभी स्कोप चेन पढ़ने वाले, एक स्कोप चेन होता है। अभी क्या चीज़ है वो देखने वाले हैं। एक मान लीजिए दिस इज नंबर 1, नंबर 2, और ये जो ये जो छोटा सा है, ये जो नंबर 1 है, ये दिस कैन एक्सेस नंबर 2 स्कोप एंड ऑल्सो एक्सेस नंबर 3। जो स्कोप के अंदर जो है, ठीक है, क्यों क्यों एक्सेस कर पाएगा, बोलना चाहता हूँ। देखिए, मान लीजिए दिस इज़ अ पेरेंट ब्लॉक, ब्लॉक तो मैंने आपको समझा ही दिया था लास्ट चैप्टर में, एंड दिस इज़ अ ब्लॉक, ठीक है। इसके अंदर कुछ एक वेरिएबल डिफाइन किया है, मान लीजिए एक्स, तो इसके अंदर फिर से एक ब्लॉक है, मान लीजिए इसके अंदर ए है, एंड दिस इज़ 1 एंड दिस इज़ 2। फॉर एग्जाम्पल इट इज़ गोइंग मेसी, तो थोड़ा सा अच्छे से जूम कर लेते हैं। यहाँ पर देख साइड, इस साइड देखते हैं, ये एक ब्लॉक है, इसके अंदर ए डिफाइन किया है 5, एंड ये फंक्शनल ब्लॉक है, ठीक है, ब्लॉक है, इसके अंदर भी एक फंक्शन डिफाइन किया गया है। तो
इसके अंदर एक बी है, बी इक्वल्स टू 10, एंड इसके अंदर और एक फंक्शनल ब्लॉक है जो है x इक्वल्स टू 0। तो ये जो ब्लॉक है इसको मैं बंद कर देता हूँ, तो बंद हो गया, ठीक है, बंद हो गया। तो दिस इज नंबर 1 है, दिस इज नंबर 2 है, एंड दिस इज नंबर 3 है। तो ये फंक्शन, ये फंक्शन है, ये इनर फंक्शन है। इसके अंदर, के बाहर, सॉरी, के बाहर और एक फंक्शन है, दैट इज फंक्शन द 2, एंड के बाहर और एक फंक्शन है, फंक्शन। So this function 1 can access all the things of function 2, and this function 2 can access all the things of function 3। क्यों? क्योंकि ये इनर स्कोप है। ये अगर ये फंक्शन जो है 2 कॉल्ड, तो इसके जो फंक्शन 3 के अंदर ही एक एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट बनता है। हम लोगों ने देखा है जो एग्जीक्यूशन 2 फेजेस ऑफ कोड एग्जीक्यूशन में देखा है, जो चैप्टर है। तो बस इतना ही है। तो उस एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट के अंदर ही है, मान लीजिए ये तो एक एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट है, के अंदर एक मेमोरी बना है, तो इसके अंदर जो भी चीज़ है ये कैन एक्सेस दिस थिंग्स। अगर इसके अंदर मान लीजिए फिर से और एक, सॉरी द अलाइनमेंट वाज नॉट करेक्ट, लेट मी ड्रॉ वंस अगेन। तो इसमें तो मेमोरी एलोकेट होता है, इसके अंदर एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट बनता है, माय बैड। तो इसके अंदर जो भी चीज़ है, इसके अंदर जो भी चीज़ है, इट कैन एक्सेस ऑल द थिंग्स ऑफ, बिकॉज इट इज़ द चाइल्ड। तो मैंने जो समझा है फिर से मैं बताता हूँ आपको, वो थोड़ा सा मिटा देता हूँ, अच्छा रहेगा। तो इसके अंदर फिर से एक एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट बन गया है। इट कैन एक्सेस ऑल द थिंग्स ऑफ दिस, एंड इट कैन ऑल्सो एक्सेस ऑल द थिंग्स ऑफ दिस पेरेंट। देखिए चाइल्ड जो होता है, चाइल्ड के पास हक होता है पेरेंट का सब चीज़ एक्सेस करने के लिए, ठीक है। आप लोग आपके जो माता पिता हैं, माता पिता के घर में आप रहते हैं, मैक्सिमम दोज हु आर नॉट लिविंग, दैट इज द डिफरेंस इन योर, बट मैक्सिमम केसेस दे आर लिविंग, चाइल्ड इज लिविंग इन देयर पेरेंट्स हाउस। तो child is able to access all the things of their parent. This is how we gonna understand. So this is a child, right? This is the inner child. So this child can access all the things of parent. और ये जो पेरेंट है, मान लीजिए आपका जो पेरेंट है, उसका कुछ तो एक पेरेंट होगा। तो ये जो पेरेंट है, आपको जो पेरेंट है, दे आर एक्सेसिंग ऑल द थिंग्स ऑफ देयर पेरेंट। तो दिस इज द चाइल्ड, इट इज एक्सेसिंग ऑल द थिंग्स ऑफ द पेरेंट। अभी पेरेंट जो है, 2 नंबर जो है, इट कैन ऑल्सो एक्सेस ऑल द थिंग्स ऑफ 3, बट रिवर्स कैन नॉट हैपन। 1 कैन एक्सेस 2 and 3, but 2 can also access 3, but the reverse cannot happen। फिर से डायग्राम ड्रॉ करता हूँ, आई थिंक इट इज़ नॉट क्लियर। 1 can access 3 and obviously 2, because it is the parent, inner parent। अगर कोर्ट के टर्म्स में बोले, इनर पेरेंट है, वो एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट अंदर में बना है, तो पेरेंट एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट दे कैन एक्सेस। अभी ये चीज़ अच्छे से देखेंगे, ये जो चीज़ है ना, अच्छे से देखेंगे इसका नेक्स्ट चैप्टर में। अभी क्यों कैसे हो रहा है ये हम लोगों को पता नहीं है, बट दिस इज अ कॉन्सेप्ट, दिस इज अ स्कोप चेन, ठीक है। ये क्यों हो रहा है, ये कैसे हो रहा है, हर कुछ चीज़ लेक्सिकल एनवायरमेंट के ऊपर डिपेंडेंट है। बट फॉर नाउ यू नीड टू अंडरस्टैंड, 1 कैन एक्सेस 2 and 3, एंड 2 कैन एक्सेस, बट रिवर्स कैन नॉट हैपन, ठीक है। तो ये एक चीज़ है, एक सिंपल चीज़ है। आप इसको सिंपल से देखेंगे इसके नेक्स्ट वीडियो में, सॉरी नॉट इन द नेक्स्ट वीडियो, इन द नेक्स्ट चैप्टर ऑब्वियसली। तो नेक्स्ट चैप्टर में जाते हैं और समझते हैं चीज़ों को। तो नेक्स्ट चैप्टर जितना मुझे पता है, लेक्सिकल एनवायरनमेंट है, LEXICL, लेक्सिकल ENV, लेक्सिकल एनवायरनमेंट है। के लिए थोड़ा सा ड्रॉ करना पड़ेगा अच्छे से, बड़ा करके। देखिए एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट है, ये कॉल स्टैक में ड्रॉ करने वाला हूँ, कर रहा हूँ अभी। तो कॉन्टेक्स्ट है एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट। तो क्या होता है,
के अंदर तो एक मेमोरी पार्ट होता है जो लोकल होता है, ये एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट के लिए डेडिकेटेड मेमोरी है, ठीक है। बट दिस एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट कैन एक्सेस अदर एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट मेमोरी। समझ नहीं आया, राइट? मैं समझाता हूँ, इसलिए तो मैं हूँ। तो मान लीजिए इसका मेरा लोकल मेमोरी ये है और इसका भी लोकल मेमोरी ये है। तो ये जो एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट बनता है ना, एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट बनता है, ये लेक्सिकल एनवायरनमेंट है। तो लेक्सिकल एनवायरनमेंट, जब एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट बनता है, फिर से सुनिए, जब एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट बनता है तभी एक लेक्सिकल एनवायरनमेंट बन जाता है। हाँ जी। तो क्या चीज़ है, एक तो लोकल मेमोरी तो है ही, उसके साथ एक छोटा सा एक बॉक्स है। ये बॉक्स क्या है? ये बॉक्स है रेफरेंस टू इट्स पेरेंट, PARENT, पेरेंट लेक्सिकल एनवायरनमेंट। अभी लेक्सिकल एनवायरनमेंट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ द लोकल एंड द रेफरेंस टू इट्स पेरेंट, जो है दिस इज द लेक्सिकल एनवायरनमेंट। लेक्सिकल एनवायरनमेंट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ द लोकल मेमोरी एंड द रेफरेंस टू इट्स पेरेंट लेक्सिकल एनवायरनमेंट। अभी ये जो अगर वीडियो में मैं देखूंगा, ये तो मैं हटा देता हूँ, ये भी साइड में लिख देता हूँ, ठीक है, समझने के लिए। रेफरेंस टू इट्स पेरेंट, PARENT, पेरेंट लेक्सिकल एनवायरनमेंट। तो ये चीज़ तो है। अभी इस वीडियो में देखते हैं, ये जो रेफरेंस है, ये रेफरेंस किसका है? पेरेंट्स लेक्सिकल एनवायरनमेंट। अभी इसका पेरेंट कौन है? इसका पेरेंट है ये नीचे वाला, ये इसका पेरेंट है नीचे वाला। तो दिस रेफरेंस इज पॉइंटिंग टू दिस एनवायरनमेंट। अभी इसके अंदर भी एक बॉक्स बनना चाहिए और इसके अंदर भी एक बॉक्स बनना चाहिए। अभी ये जो रेफरेंस है ये किसका होगा? इसका पेरेंट का। ये पेरेंट किसका है? ये ग्लोबल एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट का। अभी ग्लोबल एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट का पेरेंट कौन है? नो वन, सो नल, ठीक है। तो फिर से हम ये समझते हैं, देखिए यहाँ पर तो लोकल सब मेमोरी है, लोकल सब मेमोरी है, हम लोगों को पता है। बट उसके बाद भी एक रेफरेंस रहता है, और रेफरेंस किसका रहता है? टू इट्स पेरेंट लेक्सिकल एनवायरनमेंट। अभी लेक्सिकल एनवायरनमेंट क्या है आप लोगों को मैं समझा देता हूँ फिर से। एक लोकल मेमोरी रहता है और उसके साथ एक रेफरेंस रहता है, ये दोनों का कॉम्बिनेशन होता है एक लेक्सिकल एनवायरनमेंट, ठीक। तो मतलब ये चीज़ है मोटा मोटी। तो इसके लिए ये जो इट इज़ मेकिंग अ चेन, राइट, इट इज़ मेकिंग अ चेन एंड दैट इज़ द स्कोप चेन। अभी आप मुझे पूछ रहे थे द फंक्शन वन, मतलब प्रीवियस में जाते हैं, द फंक्शन वन कैन एक्सेस फंक्शन टू variables. Function 1 can access function 2's variable, and function 2 can access function 3's variable. How it is possible? I will say it is possible because of this lexical environment, because of this reference. This is function, मान लीजिए function 2 है, ये function 3 है, मुझे पता है इसका रेफरेंस क्या है, इसका पेरेंट का रेफरेंस क्या है। तो कैसे पता है? ये जो बॉक्स है ये इट इज स्टोरिंग, ये जो पिद्दी सा बॉक्स है, इट इज स्टोरिंग द रेफरेंस टू इट्स ऑफ इट्स पेरेंट, ठीक है। ऑफ इट्स पेरेंट बोलने से नहीं होगा, ऑफ इट्स पेरेंट्स लेक्सिकल एनवायरनमेंट। तो लेक्सिकल एनवायरनमेंट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल दिस थिंग्स। तो दैट इज ऑल। तो दैट इज हाउ इट कैन एक्सेस द लोकल मेमोरी, क्योंकि मुझे पता है ये जो जो फंक्शन 2 है, इसको पता है इसका पेरेंट कौन है, और इसका जो लोकल जो मेमोरी है उसका भी रेफरेंस है इसके पास, तो वो एक्सेस कर ले रहा है। लिंक है ना, एक चेन बन रहा है। तो अगर इसके ऊपर और एक अगर मैं बना देता, ठीक है, अगर और एक मैं बना देता, ये मान लीजिए फंक्शन 1 है, इसके अंदर भी एक रेफरेंस होगा, ये रेफरेंस होगा इसका, ये फंक्शन 2 का। तो फंक्शन 1 कैन एक्सेस फंक्शन 2, और फंक्शन 2 के अंदर तो फंक्शन 3 है। दैट इज हाउ नंबर 1 कैन एक्सेस दिस, नंबर 1 कैन एक्सेस नंबर 3's लोकल एनवायरनमेंट by local variables, sorry, local variables. That is how this gonna working, this is working. तो स्कोप चेन फिर से मैं दोहरा देता हूँ, ये एक छोटा सा एक है, क्योंकि ये छोटा क्यों है?
क्योंकि ये इनर सॉरी एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट में बन रहा है इनसाइड ऑफ अनदर लेक्सिकल, मतलब इनसाइड अ ब्लॉक है, इनर चाइल्ड है, क्योंकि ये इनसाइड ऑफ अनदर चाइल्ड बन रहा है, ठीक है, दैट इज द रीजन। एंड दिस टू इज द पेरेंट ऑफ दिस वन, बिकॉज ये वन ये टू के अंदर बन रहा है, और अगर ये थ्री को पकड़ ले, ये टू ये थ्री के अंदर बन रहा है, तो दिस इज द पेरेंट एंड दिस इज द चाइल्ड, तो दिस इज द पेरेंट एंड दिस इज द चाइल्ड एंड दिस इज ऑब्वियसली द ग्रैंड चाइल्ड, ठीक है। तो दिस इज हाउ इट इज वर्किंग एंड इट इज मेकिंग अ चेन। हाउ इट इज मेकिंग अ चेन, दैट इज द रेफरेंस, बिकॉज ऑफ दैट रेफरेंस, ठीक है, लिटिल सा दिस रेफरेंस लेक्सिकल एनवायरमेंट। तो गाइज लेक्सिकल एनवायरनमेंट हम लोगों का ख़त्म हो गया अभी। तो अभी देख लेते हैं क्या क्या चीज़ें हम लोग पढ़ चुके हैं, एक बार रिवीजन कर लेते हैं, रिवाइज कर लेते हैं फ्रॉम द टॉप टू बॉटम। तो हम लोग ने पता कर लिया जावास्क्रिप्ट, व्हाट इज जावास्क्रिप्ट, फिर से दौड़ लेते हैं। इट्स सिंक्रोनस सिंक्रोनाइज्ड लैंग्वेज। टू फेज होता है, एक मेमोरी एलोकेशन फेज होता है, ठीक है, मेमोरी एलोकेशन फेज होता है, एक कोड एग्जीक्यूशन फेज होता है। गोल्डन रूल्स है, वेरिएबल्स आर स्कैन्ड एंड मेड अनडिफाइंड, फंक्शन डिक्लेरेशन आर स्कैन्ड एंड मेड। तो उसके बाद आ जाता है कॉल स्टैक, ठीक है। एक कॉल स्टैक कुछ नहीं है भाई, एक स्टैक है, उसके अंदर एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट पुश किया जाता है एंड एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट को एग्जीक्यूट किया जाता है, बस सिंपल चीज़ है। तो इवेंट लूप क्या होता है, गोला सा एक मैकेनिज्म होता है, ठीक है। ये जो कॉल स्टैक है ये देखता रहता है, ताड़ता रहता है, ठीक है, हर वक्त ताड़ता रहता है। जब भी कॉल स्टैक जब भी इसके पास एक कॉल स्टैक को भी ताड़ता रहता है, और इसके अंदर आई शुड टेल के अंदर जो क्यू होता है, ये क्यू को भी ताड़ता रहता है। अगर ये क्यू में अगर कोई चीज़ आ गया भाई, तो ये क्यू में जो पेंडिंग टास्क आ गया, तब भी ये मतलब जो पेंडिंग टास्क मान लीजिए पेंडिंग टास्क है, पेंडिंग टास्क को ये कॉल स्टैक के अंदर पुश कर देता है एंड तब भी कॉल स्टैक इसको एग्जीक्यूट कर देता है, एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट को, बस आपका कोड का जो लाइन है एग्जीक्यूट हो जाता है। तो ऐसे करके इवेंट लूप ऐसे चलता है। तो इसके अंदर मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, ये तो सभी इंपॉर्टेंट है, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट जो सब कोई भूल जाता है, एक जो माइक्रो टास्क क्यू होता है, माइक्रो टास्क क्यू एंड कॉल बैक क्यू जो होता है। तो माइक्रो टास्क क्यू हैव द हायर प्रायोरिटी दैट कॉल बैक क्यू। इट इज़ अ वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बीइंग आस्क्ड इन इंटरव्यूज गाइस, ठीक है। तो स्कोप चेन क्या होता है, स्कोप चेन अभी हम लोग समझे। तो एक स्कोप होता है, ऐसे कर एक चेन बनता है, एक चेन बनता है, कैसे बनता है, दैट इज रिलेटेड टू लेक्सिकल एनवायरनमेंट। क्वेश्चन कॉन्टेक्स्ट होता है, एक रेफरेंस बनता है लोकल, फिर से एक होता है कॉन्टेक्स्ट है, नल हो गया है। ये जो लोकल मेमोरी है एंड द रेफरेंस टू इट्स पेरेंट लेक्सिकल एनवायरनमेंट, ये जो कॉम्बिनेशन है दोनों का, ये एक लेक्सिकल एनवायरनमेंट बन जाता है एंड दे आर मेकिंग अ चेन, राइट। दिस रेफरेंस, दिस हैशटैग, इट इज containing a reference, this hashtag is containing a reference, it is making a chain. This is how the scope chain works, that is the thing. तो आज के लिए वीडियो समाप्त है, बस बहुत कुछ सीख चुके हैं। वीडियो को 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार 10 बार करके देखिए, आई थिंक यू गाइज विल अंडरस्टैंड। लास्ट में एक बोनस पॉइंट, कोड थोड़ा सा VS कोड देख लेते हैं। VS कोड में आपके लिए मैंने एक थोड़ा सा रिफ्रेश कर देता हूँ। तो स्कोप चेन का मुझे लगता है आप लोगों को थोड़ा सा प्रॉब्लम हुआ है समझने में, मुझे लग रहा है। तो मेरा जिम्मेदारी है आपको थोड़ा सा समझा दूँ। देखिए मेरे पास एक फंक्शन है ऐड करके, एंड मेरे पास वाई करके वेरिएबल है। तो जो मैंने एग्जांपल दिया था इसके अंदर और एक फंक्शन है। तो देख लेते हैं क्या चीज़ कैसे क्या हो रहा है, हिसाब, ठीक है। तो देखिए स्कोप्स में आए हैं, तो कॉल स्टैक अभी एम्प्टी है, थोड़ा सा डिबगर लगा देते हैं तो हम लोगों को पता चलेगा क्या चीज़ हो रहा है। यहाँ पर एक डिबगर लगा देते हैं, ये फंक्शन के अंदर ये 2 लाइन में डिबगर लगा देते हैं। तो चलाते हैं, ठीक है, ये रिफ्रेश करते हैं फिर से। देखिए ये कॉल स्टैक में एक टास्क
आ गया है। ये क्या है, ये कोड जेस के अंदर ये क्या चीज़ है मुझे नहीं पता, बट अभी पता चलेगा। तो नेक्स्ट लाइन में आते हैं। अ, अभी भी ये टास्क है, बट ये ग्लोबल कुछ है। ग्लोबल क्या है, जो ग्लोबल स्कोप बोले थे हम लोग, ठीक है। तो वही चीज़ है, ये ग्लोबल एक ऑब्जेक्ट होता है जावास्क्रिप्ट के अंदर, दैट इज प्रोवाइडेड बाय आवर विंडो ऑब्जेक्ट। देखिए फ्रंट एंड और बैक एंड का दो पार्ट होता है, ठीक है। फ्रंट एंड क्या करता है, डेटा लेता है बैक एंड से और दिखाता है विंडो में, ठीक है। तो फ्रंट एंड का एक अलग ग्लोबल स्कोप होता है, दैट इज बीइंग प्रोवाइडेड बाय द ब्राउजर्स। अभी मैं क्रोम ब्राउज़र पे हूँ, तो क्रोम ब्राउज़र पे ही, मतलब ये जो क्रोम है ये मुझे कुछ एपीआईज वगैरह वगैरह बहुत कुछ से प्रोवाइड करता है, बहुत कुछ फैसिलिटी मुझे देता है, जो कि है अलर्ट मान लीजिए, ब्लर मान लीजिए, जो इस ये ग्लोबल स्कोप के अंदर मिल जाएगा, ये ग्लोबल ऑब्जेक्ट के अंदर मिल जाए। ये ग्लोबल ऑब्जेक्ट इज अवेलेबल इनसाइड द ग्लोबल एग्जीक्यूशन कोड। बस इतना ही सिंपल चीज़ था, मैंने दिखा दिया आपको। देखिए मेरे पास एक वेरिएबल था y करके, ये जो y करके जो वेरिएबल है, आई थिंक इट इज़, देखिए कहीं पर तो होगा y करके वेरिएबल, ये देखिए y करके वेरिएबल है, ऊपर से नीचे तक स्कैन किया गया है, एंड y वेरिएबल इज डिफाइंड इनसाइड द ग्लोबल एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट। बस आप मुझे पूछेंगे भैया यहाँ पर अनडिफाइंड क्यों नहीं है, कहा गया अनडिफाइंड, तो मैं बोलूँगा रुकिए ज़रा, फिर से इसको रिफ्रेश कर देता हूँ एंड नीचे जाता हूँ। देखिए डिबगर लाइन नंबर 1 पे लगाया था, इस कारण से ही, मतलब अभी कोई लाइन एग्जीक्यूट नहीं हुआ है, अभी सिर्फ स्कैन हुआ है, मेमोरी एलोकेशन हुआ है, अभी कोई लाइन एग्जीक्यूट नहीं हुआ है। तो मैं स्क्रॉल करके नीचे आऊँगा, देखिए y इज डिफाइंड, मतलब असाइन विद द कीवर्ड अनडिफाइंड। मतलब क्या, अभी कोई लाइन एग्जीक्यूट नहीं है, डिबगर लाइन नंबर 1 पे है ना, डिबगर लाइन नंबर 1 पे है, एंड दैट इज द रीजन कोई लाइन एग्जीक्यूट नहीं हुआ है, तो कोड एग्जीक्यूशन फेज अभी चला ही नहीं है, एंड दैट इज द रीजन वी कैन सी हियर वाई इज अनडिफाइंड। तो जो एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट में आपको समझाया था, वेरिएबल्स आर स्कैन्ड एंड मेड अनडिफाइंड, वो लाइन तो प्रूव्ड है भाई, ठीक है। तो नेक्स्ट लाइन पे जाएंगे, डिबगर फिर से मतलब इनर फंक्शन पे है, अभी डिबगर चल के ऐड फंक्शन कॉल हो जाएगा, तो देखते हैं। देखिए यहाँ पर ऐड फंक्शन भी रहेगा कहीं ना कहीं, हियर इज द ऐड फंक्शन। देखिए ऐड फंक्शन के अंदर पूरा जो चीज़ है, पूरा जो मसाला है, पूरा भर दिया गया है। तो ऐड फंक्शन पूरा जो है, ये मतलब पूरा इज असाइन टू दिस ऐड, मतलब ऐड करके जो एक मतलब सॉरी, जो फंक्शन है, जो कीवर्ड है ऐड कीवर्ड, उसके अंदर जो ऐड जो फंक्शन लिखा गया उसके अंदर वो डाल दिया गया है, असाइन किया गया है। बस इतना ही तो मैंने बोला था, एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट जो चैप्टर था 2 फेजेस, उसके अंदर ही इतना ही बोला था, इतना हम लोगों को प्रूफ मिल चुका है, यह होता है। नेक्स्ट लाइन पे जाते हैं, क्या चीज़ मिलेगा मुझे पता नहीं। देखिए ये जो ऐड फंक्शन कॉल हो चुका है, एंड कांस्टेंट ए इसका, मतलब इसके अंदर और एक एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट बनने वाला था, बना कि नहीं। देखिए कॉल स्टैक है, ये जो कॉल स्टैक है, ये कॉल स्टैक में अभी तक एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट बना नहीं है। तो नेक्स्ट लाइन पे जाएंगे, ठीक है। देखिए ये नेक्स्ट लाइन पे गया है, अभी देखिए मैंने जो बोला था एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट फॉर एक्स, ये घुस गया है, कॉल स्टैक है, जो कॉल स्टैक मैंने ड्रॉ करके दिखाया था। तो ये एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट फॉर द फंक्शन एक्स, दिस इज द फंक्शन, ठीक है। इसका एक एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट बना है, ये पुश हुआ है ये कॉल स्टैक के अंदर, और ऐड का भी एक एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट बना है और वो भी पुश हो चुका है, और हम लोगों का ग्लोबल एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट इज ऑलरेडी हियर इन हियर। तो ऐड का ग्लोबल एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट देख लेते हैं। देखिए एक लोकल मेमोरी मैंने बोला था, लोकल मेमोरी, तो ऑब्वियसली इट विल दिस अलग चीज़ है, दिस बाद में कुछ वीडियो में पढ़ लेंगे। तो लोकल मेमोरी में क्या है, देखिए ए है, ए इज़ डिफाइंड हियर कांस्टेंट ए, ठीक है। तो वो हम लोगों को मिल चुका है, एंड जो फंक्शन है एक्स करके, तो फंक्शन भी यहाँ पर डिफाइंड है, जैसे हिसाब था वैसा ही बैठ रहा है, तो दैट इज़ ओके। एंड अभी जो एक्स में जाएंगे,
एक्स में देखिए वैल्यू अनअवेलेबल दिखा रहा है, क्यों दिखा रहा है तो देख लेते हैं। डिबगर लगाया था मैंने, तो अभी ये जो एक्स जो है ये जो फंक्शन है, ये फंक्शन के अंदर ये एक भी लाइन एग्जीक्यूट नहीं हुआ है। एक्स के अंदर जो जो वेरिएबल्स जो कोड था वो सिर्फ स्कैन किया गया है, अभी एग्जीक्यूट नहीं हुआ है। दैट इज़ द रीज़न इसके अंदर बी वैल्यू अनअवेलेबल बोल रहा है। अभी अनअवेलेबल क्यों बोल रहा है? आप तो मुझे बोलेंगे वेरिएबल्स आर बीइंग स्कैन्ड एंड मेड अनअवेलेबल, मतलब अनडिफाइंड, ठीक है। तो देखिए अनडिफाइंड ही है, बट ये कांस्टेंट काइंड ऑफ वेरिएबल्स है। नया वर्जन्स इन द न्यूअर वर्जन्स ऑफ दिस क्रोम ये ऐसे करके स्पेसिफाई किया जाता है वैल्यू अनअवेलेबल करके। एंड कॉन्स्ट एंड लेट के लिए ये आप देख सकते हैं, मतलब कॉन्स्ट एंड लेट के लिए ये आप देख सकते हैं, मतलब वैल्यू अनअवेलेबल दिखाएगा किसी किसी टाइम पे। अभी क्यों दिखा रहा है, थोड़ा सा बोर्ड पे आते हैं, थोड़ा सा ड्रॉ करते हैं। देखिए थोड़ा सा पेज ऐड कर लेते हैं। देखिए एक ग्लोबल एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट है, जो मैंने ग्लोबल ऑब्जेक्ट है GLOBL ग्लोबल ऑब्जेक्ट है। इसके अंदर जो वेरिएबल्स होता है var स्टोर किया जाता है, एंड दैट इज़ द रीज़न दे आर बिंग होस्टेड। अभी होस्टिंग के लिए और एक वीडियो आने वाला है, बट फॉर नाउ आई विल एक्सप्लेन। जो कॉन्स्ट एंड लेट है, इसके ये जो वेरिएबल्स है, ये var वेरिएबल्स है ग्लोबल ऑब्जेक्ट में डिफाइन किया जाता है। जो एलोकेट किया जाता है मेमोरी, वो ग्लोबल ऑब्जेक्ट में किया जाता है। एंड ये जो कॉन्स्ट एंड लेट जो काइंड ऑफ वेरिएबल्स है, इसको ग्लोबल ऑब्जेक्ट में डिफाइन किया नहीं जाता। इसको एक दूसरा एक ऑब्जेक्ट है, दूसरा ऑब्जेक्ट है, उसके अंदर इसको डिफाइन किया जाता है। एंड दैट इज़ द रीज़न दे आर नॉट बिंग, दे आर होस्टेड ऑब्वियसली, बट दे आर इन द डिफरेंट मेमोरी, डिफरेंट ऑब्जेक्ट, एंड दैट इज़ द रीज़न वी कैन नॉट एक्सेस देम बिफोर इनिशियलाइजेशन। अभी के लिए फिलहाल इतना ही आप समझिए, एंड दैट इज़ द रीज़न। अभी बोर्ड में जाएंगे, अभी कौन सा हाँ VS कोड में है। तो यहाँ पर जो है, सॉरी, यहाँ पर जो है द वैल्यू इज मेड अनअवेलेबल, दैट इज़ द रीज़न वी कैन सी है वैल्यू अनअवेलेबल। बस इतना ही था, सिंपल था। जो मेन चीज़ दिखाना था यही था। अभी थोड़ा सा कंसोल लॉग का थोड़ा सा खेला है, तो डिबगर हटा देते हैं, थोड़ा सा रिफ्रेश कर लेते हैं, नॉर्मल आ जाए। देखिए ऐड फंक्शन है, इसका एक एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट बन रहा है ये, और इसका भी एक एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट बनेगा ये। तो मैंने क्या बोला था, दिस इज मान लीजिए दिस इज लेवल 1 एंड दिस इज लेवल 2, एंड 1 कैन एक्सेस 2 बट 2 कैन नॉट एक्सेस 1। तो बोलेंगे देखिए इसके अंदर ही है तो एक्सेस करना चाहिए। वी आर राइटिंग B here, so सॉरी। तो देखिए एक रेफरेंस एरर आ गया है, क्योंकि ये जो एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट है ऐट का, इसके अंदर बी नहीं मिल रहा है, क्योंकि बी इज डिफाइंड इन द सेपरेट एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट, सेपरेट स्पेस, सेपरेट स्कोप अलग है उसका। तो वी कैन नॉट एक्सेस बी इन द parent itself, it is a child element, so we cannot access b here, and this is the reason। स्कोप का मैंने तो स्कोप चेन का बता ही दिया था, एंड ये मुझे बताना था बस। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। तो में अगर कोई प्रॉब्लम आता है कमेंट कीजिए वीडियो के अंदर, तो आई विल ट्राई टू रिप्लाई यू बैक। थैंक यू फॉर दिस वीडियो गाइज।